What would be those thumb rules before you invest in any mutual fund? अगर आपको बहुत सारी वेल्थ बनानी है, द फर्स्ट रूल इज बाय लो सेल हाई। 90% लोग पैसा नहीं बनाते हैं, दे बाय हाई सेल लो। लास्ट 3 साल से वो क्या कर रहे थे? SIP दे वर बाइंग हाई। हर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो SIP बाई कर रही थी, मार्केट ऊंचे भाव पे जा रही थी, बट वो लोग खुश थे। आप ये नहीं सोच रहे हो कि आप हर महीने हायर लेवल पे बाइंग कर रहे हो। आपको लगता है ये मार्केट इतना अलग तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है? ये मार्केट 3 साल 5 साल और ऐसा बिहेव कर सकता है, बट आप तब तक टिकोगे कि नहीं टिकोगे पता नहीं है। यू शुड नेवर प्ले अ गेम इन योर लाइफ जिसमें आप 100 टाइम विनर हो सकते हो, लेकिन एक टाइम लूजर हुए और आप खत्म हो गए उस लॉस में। यू शुड नेवर प्ले दैट गेम इन लाइफ। जिसने 21 के बाद मार्केट ज्वाइन किया है उसको बेयर मार्केट पता ही नहीं है कि स्टॉक मार्केट में आपको पहले पैर जमाना है ना, तो 4 से 5 साल अगर निकालोगे बिना कोई लॉस किए तो आप समझोगे कि मार्केट क्या है। Don't put all your money in one place which can kill you. So I'm putting all my money in one asset class, but that asset class can never kill you. एक आम आदमी कुछ तो इन्वेस्ट करना है तो उसको क्या देखना चाहिए? इसमें कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जिसमें लोगों को बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा। ये स्टॉक मार्केट ऐसा है। Hey guys, this is Vishal and welcome to this yet another episode of the Wealth and Beyond Show. Wealth and Beyond Show में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ और एक स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं जो अगेन हमको वेल्थ कैसे क्रिएट करते हैं वो बताएंगे, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, बट अदरवाइज ऑल्सो इन लाइफ हमारी रियल वेल्थ क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान है। इनसे जब मेरी पहली बार मुलाकात हुई हमारे स्टूडियो में और जब वो जवाब दे रहे थे मेरे सवालों का तो ऐसा लग रहा था मैं ही बोल रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें इतनी कॉमन थी हमारे बीच में और वो जो प्रिंसिपल्स पे फॉलो करते हैं, वो जो म्यूचुअल फंड्स में फॉलो करते हैं, वही मैं स्टॉक्स में फॉलो करता हूँ। सेज गो डीप नॉट ब्रॉड एंड गो कॉन्ट्रेरियन, और कोई भी एक चीज़ को मास्टर करो, मेक इट वेरी सिंपल एंड जस्ट फॉलो द टॉक, राइट। और लर्निंग पे इतना कुछ फोकस किया उन्होंने। सो आई थिंक दिस मास्टर क्लास यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट अबाउट फाइनेंस एंड ऑल्सो अबाउट लाइफ। सो हमारे साथ जुड़ेंगे गजेंद्र कोठारी जी, और जो एक बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड का जो उनका बिजनेस है और उसको मैनेज कर रहे हैं और खुद का भी वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और कैसे वो उन्होंने अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव की उसके बारे में बात करेंगे। और आप इनसे बहुत कुछ सीखोगे। मुझे बताना चैट में और कमेंट में कि क्या आपने सीखा इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट से। तो चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट विद मिस्टर गजेंद्र कोठारी। थैंक यू सो मच। Thank you so much for coming on our show, Wealth and Beyond Show, which is we are trying to bring people from all walks of life जहाँ पे हम wealth के बारे में बात करेंगे। So गजेंद्र जी बताइए आपकी क्या जर्नी रही। पहले हमारी ऑडियंस ज़्यादातर स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग और टेक्निकल से है, तो आपका थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन भी हो जाए तो उनके लिए अच्छा होगा, एंड देन वी कैन गो इनटू डीपर इनटू योर विजडम। बिल्कुल, थैंक यू विशाल जी फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। आई थिंक दिस अ वेरी गुड टाइटल, वेल्थ एंड बियॉन्ड। सो माई जर्नी, मैं मतलब मुझे 20 साल हुए हैं बॉम्बे में आए हुए। 2004 में मैं बॉम्बे आया था, MBA करके आया था। और मुंबई मुझे बहुत एक हमेशा एक्साइट करता था, क्योंकि बॉलीवुड मूवीज़ में देखा है, सपनों की नगरी, 1990s की मूवी हम जब देखते थे तो उसमें बॉम्बे का ही जिक्र होता था। तो एक इच्छा थी कि बॉम्बे आना है। और लकीली मुझे जो जॉब मिला फर्स्ट म्यूचुअल फंड कंपनी में, तो वो बॉम्बे में ही था। और जब मैं यहाँ आया, मुझे मालूम है 2017 में जिस दिन स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था, लोअर सर्किट लगा था, उस दिन मेरा फर्स्ट डे UTI में था। और मैं जब वहाँ देखा तो सबके चेहरे देखे इतने मायूसी, क्योंकि एक ही दिन में 17% का फॉल, कभी ऐसा देखा नहीं था। तो मैं अपने आप को सोचा था कहीं मैंने रॉन्ग करियर चॉइस तो नहीं कर लिया। बट सिंस देन बॉम्बे हैज़ बीन ग्रेट। पहले 1 साल जब मैं था विशाल UTI की जुहू ब्रांच में, तब बहुत सारे हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स आते थे वहाँ पे। UTI, क्योंकि म्यूचुअल फंड में UTI के नाम था पहले। तो इतने सारे सर्टिफिकेट्स लेके आते थे और बोलते थे कि ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आता, मेरे डैड ने किया है, आप मुझे बताओ क्या करना है क्या नहीं। तो मुझे 1 घंटा लगता था उनको देखने में और पता चलता उसमें 50 लाख की वैल्यू है। तो मैं उनको गाइड करता था कि भाई ये तो बहुत अच्छा है और आप इतना रिटर्न भी बना है। तब उनको बड़ी खुशी होती थी कि एक बंदा जो एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में है, UTI वाज ऑलवेज व्यूड एज अ पब्लिक सेक्टर, और इतना अच्छा से हमें टाइम दे रहा है। अच्छा। और इतना कुछ बता रहा है। तो वो जाते जाते बोलते थे यार मेरे पास और 20-25 लाख पड़े हैं, क्या करूं। और मैं जस्ट MBA करके आया था। उससे पहले बहुत UTI में इतने प्रोफेशनल्स मतलब कैंपस से नहीं आते थे। लास्ट 2-3 सालों से ही उन्होंने किया था। तो और मुझे बड़ा अच्छा लगता था इन्वेस्टर्स के साथ बात करने में। हमारे ऑफिस के बाजू में तिवारी ब्रदर्स करके बहुत अच्छी मिठाई की दुकान होती थी।
तो वहाँ पे बादाम दूध मिलता है, तो मैं इन्वेस्टर्स को वहाँ ले जाके वहाँ पिलाता था उनको कंफर्ट देने के लिए। एंड दे कुड नेवर इमेजिन कि एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में कोई ऐसा कर सकता है क्या। तो फिर तब मुझे रियलाइज़ हुआ विशाल कि आई हैव द पोटेंशियल टू गाइड पीपल, ओके, उनको एडुकेट करने में। और बट मैं उस वक्त 24 साल का था, तो एक्सपीरियंस नहीं था। तो मैंने बोला कि कुछ साल एक्सपीरियंस लेते हैं। तो मैं 3 साल यूके गया, लंदन, यूटीआई ने मुझे भेजा वहाँ पे। और वहाँ पे भी मैंने देखा कि वहाँ फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। और 2004 से 9 में आप मार्केट में याद है, उस वक्त मिस सेलिंग बहुत होती थी। यस, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे कुछ भी ले लें, इवन ब्रोकिंग, राइट। तो मुझे मालूम है म्यूचुअल फंड में न्यू फंड ऑफर्स बेचे जाते थे, यूलिप्स बेचे जाते थे। और ये मुझे कभी समझ में नहीं आया कि कोई भी चीज़ हम कैसे बेच सकते हैं जो चीज़ क्लाइंट के लिए अच्छी नहीं है। राइट। तो मैंने डिसाइड किया कि एक दिन अपनी खुद की फर्म स्टार्ट करेंगे जब एक्सपीरियंस आ जाए, और उसमें वही करेंगे जो हमने अपने लिए किया है, क्लाइंट्स के लिए। और एक सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए दुनिया में आप किसी भी कंपनी में जॉब करो, हर कंपनी में टारगेट्स होते हैं, राइट। FMCG हो चाहे कुछ हो। तो मुझे तो ऐसे टारगेट से बहुत स्ट्रेस आता है। अगर आप मेरे ऊपर तलवार रख दोगे ना तो मेरे से काम ही नहीं होगा। आई कांट थिंक फ्री फ्लो। मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, बट आई कांट हैव टारगेट्स एंड रन बिहाइंड इट। और खासकर फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर्म में टारगेट्स कैन बी वेरी डेंजरस। मतलब आपको गलत इंसेंटिव देते हैं जस्ट बिकॉज आप अगर टारगेट अचीव करते हो तो यू कैन गो टू सिंगापुर और यू कैन गो टू एनीथिंग और यू अर्न लॉट ऑफ इनकम, बट इफ इट इज एट द कॉस्ट ऑफ योर कस्टमर, देन इट इज़ बैकफायरिंग। सी मैं आईफोन बेचता हूँ, आप मुझे टारगेट दे रहे हो कि यार नहीं तुम्हें इस महीने 10,000 आईफोन बेचने हैं, तो चलो मैं कुछ भी मेहनत करके झूठ सही करके भी आईफोन बेच दूंगा कि आपको मैं एक बार बेच दूंगा, यार ये फ़ोन अच्छा है ले लो। फ़ोन उतना अच्छा हो ही ना, तो आपका नुकसान कितना हुआ? आपका नुकसान 1 लाख का ही हुआ, राइट। बट मैंने आपको 50 लाख 30 लाख का गलत फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोडक्ट बेचा है जिसमें 5 साल का लॉक इन है, और 5 साल बाद आपको पता चलता है कि यार इसने चीटिंग की है, राइट। तो वो काम नहीं करना था। सही है। तो इसलिए मैं कहीं जॉब नहीं करना नहीं चाहता था। तो 7 साल बाद मैंने अपना फर्म स्टार्ट किया, एटिका वेल्थ। 15 साल हो गए, जैसे मलकान ट्रेनिंग को 15 साल हो गए, हमें भी 15 साल हो गए हैं, एग्जैक्टली 15 ईयर्स। 2009 में हमने स्टार्ट किया था। गॉड हैज़ बीन काइंड। यहाँ हमारे फर्म में, कंपनी में किसी को टारगेट नहीं है। एटिका वेल्थ हमारी कंपनी का नाम है। एटिका मतलब एथिक्स इन पोर्चुगीज एंड स्पेनिश। वाह। तो हमें 3 महीना लगे नाम सोचने में कि हम क्या रखें। अरे वाह। और चूंकि आप फाइनेंशियल सर्विसेज फील्ड से हैं विशाल, आपने शायद ये कहीं नहीं सुना होगा, हम हमारे जो इन्वेस्टर्स का मैनेज करते हैं, वेल्थ मैनेज करते हैं बेसिकली। हम लोग PMS नहीं करते, हम लोग स्टॉक्स नहीं करते, हम लोग खाली म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। और हमने हमारा फैमिली का पैसा जहाँ डाला है, पूरा पैसा, वो हम ओपनली हमारे इन्वेस्टर्स को शो करते हैं, पोर्टफोलियो राइट, लाइव, कि 15 साल से हमने हमारा पैसा यहाँ डाला है, गुड बैड और अगली सब दिखाते हैं। राइट। और बोलते हैं आपको अगर ये कन्विंसिंग लग रहा है जो भी है, तो हम आपका भी पैसा यहीं डालेंगे। बेसिकली इधर वी विल स्विम टुगेदर और सिंक टुगेदर। ओह वाह। तो ये आज भी बहुत 1-2% कोई दिखाते होंगे, बाकी अनहर्ड है। सब लोग आते हैं कुछ बेचने के लिए, सर ये अच्छा प्रोडक्ट है, सब फ़ायदे बताएंगे, नुकसान कोई नहीं बताता है। हम लोग फर्स्ट मीटिंग में जाके फ़ायदे नुकसान सब कुछ बताते हैं, इनफैक्ट नुकसान ज़्यादा बताते हैं। सो लोग फर्स्ट मीटिंग में रिटर्न्स बेचने की कोशिश करते हैं, हम लोग फर्स्ट मीटिंग में रिस्क बेचने की कोशिश करते हैं। हम बोलते हैं सर 5 साल से कम अगर आपको आना तो आना मत, परफेक्ट। अगर आप मेरे काम में इंटरफेयर करोगे तो आप आना मत, बिकॉज you want clients who behave like you, Yes. who trust you, who will give you time. And कल को मार्केट्स डाउन जा रहा है तो नॉट ओनली योर इन्वेस्टर्स, यू शुड ऑल्सो फील द पेन। तो अगर आपका खुद का सारा पैसा लगा हुआ है तो फिर आपको पेन आएगा। और मेरे पास कोई प्लान भी नहीं है, मेरा सारा पैसा यहीं लगा हुआ है। परफेक्ट। तो आज वो 15 साल से ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी काम कर रही है। मतलब यू फील गुड रात को जब हम सोने जाते हैं ना। आपने वेल्थ की बात की, हमारे लिए सबसे बड़ी वेल्थ है पीस ऑफ माइंड। यस। कि किसी क्लाइंट की हिम्मत नहीं हो सकती कि आपको फ़ोन करके बोले कि आपने ये क्या किया, बिकॉज हमने गलत इंटेंशन हमेशा राइट था। मार्केट्स कुछ भी हो सकते हैं, राइट। तो ये जो शांति है ना, टू लुक आई टू आई इन फ्रंट ऑफ द क्लाइंट, आई थिंक दिस इज अ सुपर पावर। वाह, सो अमेजिंग। मतलब आपके इंट्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ें जानने को भी मिली और सीखने को भी मिली, और कुछ मेरे हिसाब से हम जो कर रहे हैं उसमें बहुत सारी समानता भी है। क्योंकि मैं भी जो खुद मैं टेक्निकल एनालिसिस में हम सिखाते हैं, तो मैंने अपने करियर में तो इतना कुछ सीखा है कि अगर मैं रोज़ कुछ नया क्लास सीखूं तो भी चल जाए। बट मैं वही 3 चीज़ सिखाता हूं जो मैं खुद अपने पोर्टफोलियो पे ट्रेड करता हूं,
और हर साल एट द एंड ऑफ द ईयर आई डिस्प्ले माय अकाउंट ऑल्सो कि इधर ये रिटर्न, ये लॉस, ये प्रॉफिट, आपने जो किया वही मैंने किया। फैंटास्टिक। बस तो इसीलिए वो ट्रांसपेरेंसी दिखती है। और दूसरा है कि जो आपने दूसरी बात की कि 100% पैसा आपका यहीं पे लगा है, which again is slightly bold because usually people say that you need to diversify, right? You don't put all your eggs in one basket, but I say that okay, if you know the basket well, Yes. you can put all your eggs in that, because बाकी सारे बास्केट समझो, मेरे को रियल एस्टेट समझ में नहीं आता है, मैं वहाँ पे पैसा लगा दूँ बिकॉज मेरे दोस्त लगा रहे, लेकिन वो नीचे जाएगा तो मैं उसको सवाल भी नहीं ये मुझे पता नहीं कि सवाल क्या पूछूँ, और वो बास्केट समझ में भी नहीं आता, समझ में भी नहीं आता है सवाल क्या पूछूँ, और फिर किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते। बट मुझे यहाँ पे पता है कि मैं ये फंड में लगा रहा हूँ या ये स्टॉक में लगा रहा हूँ या ये फ्यूचर्स में लगा रहा हूँ, तो मेरा ये स्टॉप लॉस है, इतने से ज़्यादा, इससे ज़्यादा लॉस इसका नहीं होगा तो मैं काट दूंगा। सो आई पुट ऑल माई एग्स इन वन बास्केट। सो बहुत सारी समानता है हमारी जो सोच है, हम पहली बार मिले हैं बट बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट हो रही है। तो अभी आगे चलते हैं कि अब आपका जो कुछ बोलते ना गुरु मंत्र, मतलब कुछ थंब रूल्स है आपके इन्वेस्टिंग के, अगर आप मेनली म्यूचुअल फंड के थ्रू करते हो, तो व्हाट वुड बी दोस 2-3 थंब रूल्स बिफोर यू इन्वेस्ट इन एनी म्यूचुअल फंड? सो मेरा जो सबसे बड़ा मैं गेम खेल रहा हूँ वो है चक्रवर्ती ब्याज का, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। और ये इतना बड़ा पावर है विशाल, ये 20 साल बाद आपको समझ में आता है कि वेल्थ ऐसे बनती है। राइट। तो वॉरेन बफेट ने ये किया है, रामदेव अग्रवाल हैं, बहुत लोगों ने 50 साल 40 साल का जो जर्नी देखा है। अभी वॉरेन बफेट का हाल ही में न्यूज़लेटर जो आता है, एनुअल लेटर, शेयरहोल्डर लेटर, तो उसमें 1965 से लेके 2024 तक का रिटर्न CAGR इज 20%, 19.9। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एनी अदर पर्सन टू बीट वॉरेन बफेट फॉर दैट पीरियड। शॉर्ट टर्म में आप 25-30 बना सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में 20 उन्होंने बनाया। और बाय द वे S&P 500 ने 10% रिटर्न दिए हैं, मतलब ठीक उसका डबल। राइट। इतने साल अगर बीट करना इज मतलब ही इज़ नॉट अ ह्यूमन एक्चुअली, ही इज़ इनटू डिफरेंट लीग ऑल टुगेदर। तो आई वांट टू प्ले दैट गेम विथ माय मनी। मुझे 15% रिटर्न मेरे पोर्टफोलियो में आज की डेट में आ रहे हैं, 15 साल हो गए मुझे और 25 साल अगर ये 15% रिटर्न भी मिल जाते हैं, मुझे 20 नहीं चाहिए। वॉरेन बफेट ने 20 किया, मुझे 20 भी नहीं चाहिए, बिकॉज म्यूचुअल फंड्स में मैं सारा पैसा डाल रहा हूँ। म्यूचुअल फंड्स में वेरी डिफिकल्ट टू अर्न 20% ओवर अ लॉन्ग टर्म, राइट, बिकॉज इट्स अ बास्केट। राइट। आपकी 50 कंपनीज है तो कुछ अच्छा करेगी, कुछ खराब करेगी, जो इंडेक्स दिए इंडेक्स से 1-2% ऊपर नीचे आपको मिलेगा। यू कांट मेक आउटसाइज रिटर्न, बट आई एम हैप्पी विथ 15% रिटर्न्स, क्योंकि इस रिटर्न से मुझे रात को नींद आती है। अगर ये जैसे मेरा आज से 3 महीना पहले हम बात करें तो मेरा रिटर्न 19-20% कैगर था 14 ईयर। हाँ। अभी ये जो मार्केट गिरा है ना, तो ये 16 पे आ गया, 15-16 पे। ओके। बट मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि कोई लेवरेज नहीं है इस पर, राइट। मैं आराम से सो सकता हूँ, और इट्स अ डाइवर्सिफाइड बास्केट। मैंने सिंगल स्टॉक में नहीं डाला। जैसे हमने कल परसों में देखा इंडसइंड बैंक का फॉल हुआ था, तो अगर मेरा सिंगल स्टॉक में होता तो एक टेंशन हो जाती कि आपका 50-60% हो गया। इट इज़ एन इंडेक्स, राइट, तो वो तो वापस आ जाएगा। तो दिस इज माई स्ट्रैटेजी कि डोंट पुट ऑल योर मनी इन वन प्लेस विच कैन किल यू। राइट। सो हम जो अभी बात कर रहे थे ना, सो आई एम पुटिंग ऑल माई मनी इन वन एसेट क्लास, बट दैट एसेट क्लास कैन नेवर किल यू। Of course. I'm not putting all my money in one single stock. Yes. See, बिल गेट्स रिच बने क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की वजह से, स्टीव जॉब्स एप्पल की वजह से, अमेजॉन, सिंगल स्टॉक, बिकॉज वो एंटरप्रेन्योर्स थे। तो सिंगल स्टॉक आपको बहुत ऊपर ले जा सकता है इफ़ यू हैव द फुल कन्विक्शन एंड यू नो इन एंड आउट। बट एज एन इन्वेस्टर अगर आप बेट कर रहे हो, इट्स अ वेरी रिस्की गेम। Yes. On a single stock or few stocks. I like to bet on my money, all my money on Indian economy, which is through my mutual funds. Okay. जिससे मैं रात को सो सकता हूँ। वोलेटिलिटी से मुझे डर नहीं लगता विशाल। बहुत लोग वोलेटिलिटी को रिस्क मानते हैं, मुझे वोलेटिलिटी, आई कंसिडर वोलेटिलिटी एज माई फ्रेंड। राइट। मतलब कोई इंडेक्स या कोई म्यूचुअल फंड जितना ज़्यादा वोलेटाइल होगा, मुझे उतना ज़्यादा उसमें पैसा बनाना है। तो मेरा है, आई एम ए कॉन्ट्रेरियन। सो आपने पूछा आपके क्या गुरु मंत्र है? कॉन्ट्रेरियन। आई एम ए कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर। आई हैव लोड्स ऑफ पेशेंस। यस। मैं 10-10 साल मेरे फंड में नेगेटिव रिटर्न देखे हैं और मैं बना रहा हूँ। इमेजिन आपने एक म्यूचुअल फंड में पैसा डाला, 10 साल बाद आपका रिटर्न -1% दिखा रहा है। ओह वाह। तो वो फंड मैनेजर जो मैनेज कर रहा है वो भी नहीं टिकता उसमें उसका भी कन्विक्शन खत्म हो जाता है। बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज आई हैव अ व्यू कि ये जो सेक्टर, ये जो भी मैंने लिया है, ये लॉन्ग टर्म में अच्छा करेगा। अभी टाइम खराब है तो आई विल स्टे देयर। सो कॉन्ट्रेरियन, पेशेंस एंड लेवरेज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एंड फाइनली 90% ऑफ द टाइम इन योर पोर्टफोलियो डोंट डू एनी एक्शंस। ओके। 90% ऑफ द टाइम इफ़ यू आर इन अ पैसिव काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज जितना आप एक्शंस करोगे
एक तो चांसेस आप ज़्यादा रॉन्ग जाने के चांसेस है, और दूसरा है यू विल एंड अप पेइंग टैक्सेस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट, और उससे आपकी कंपाउंडिंग टूट जाती है। ओके, अभी होवार्ड मार्क्स करके बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, इंडिया आए हुए थे। आई वॉज लकी कि मैं उनके कॉन्फ्रेंस में अटेंड किया। लास्ट टाइम वो 2017 में इंडिया आए थे, पूरा पैक्ड हॉल था। इंडिया के बेस्ट फंड मैनेजर्स, विशाल आप विश्वास नहीं करेंगे, जो 10,000, 20,000, 50,000 करोड़ पब्लिक का पैसा मैनेज कर रहे हैं, वो नीचे कारपेट पे बैठ के उनको सुन रहे हैं। होवार्ड मार्क्स ने 56 ईयर्स इन्वेस्टिंग में दिया है। ये एक ऐसे आदमी हैं जिनको वॉरेन बफेट भी इनके न्यूज़लेटर पढ़ने को बेताब रहते हैं। वॉरेन बफेट बोलते हैं कि जब भी होवार्ड मार्क्स के मेमोज आते हैं, मैं सबसे पहले वही पढ़ता हूँ। राइट, तो आप सोचिए कुछ काम किया, एंड ही इज़ अ वेरी कॉन्ट्रेरियन। उन्होंने एक किताब लिखी है मार्केट साइकिल्स के ऊपर में, तो बहुत अच्छी किताब, और मैं बहुत कनेक्ट कर पाता हूँ क्योंकि आई एम ए स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ मार्केट साइकिल्स। कि दुनिया में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है। हमारी जब जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, बिजनेस में उतार चढ़ाव आते हैं, तो मार्केट्स में भी उतार चढ़ाव आते हैं। तो आप पैसे कैसे बनाओगे? सो अगर मैं आप, चूंकि यू आर इन ट्रेनिंग, एंड आई ऑल्सो लव ट्रेनिंग, बिकॉज मैं भी 15 साल से मैंने भी 500-700 सेमिनार्स किए हैं फाइनेंशियल लिटरेसी पे। सो फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ माई पेट प्रोजेक्ट। अभी तक मैं भी 20-25 लाख लोगों को मतलब एडुकेट कर चुका हूँ। तो मेरा सबसे पहला रूल है इन्वेस्टमेंट्स में, अगर आपको बहुत सारी वेल्थ बनानी है, द फर्स्ट रूल इज़ बाय लो सेल हाई। राइट, ये एकदम बेसिक रूल है। राइट, 3 साल 4 साल के बच्चे को भी आप बताओगे तो वो समझ जाएगा। बट आपका और एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है, लोग उल्टा करते हैं। राइट, बाय हाई सेल लो। राइट, राइट। तो होवार्ड मार्क्स ये कहता है, जब साइकिल होती है तो साइकिल नीचे भी रहती है, ऊपर भी रहती है। तो जब नीचे है तो खरीदो आप, जब ऊपर जाती है तो बेचो। तो मैंने हर एसेट क्लास में, म्यूचुअल फंड में जहाँ भी मैं डालता हूँ, तो कॉन्ट्रेरियन जो एसेट क्लास ने अच्छा नहीं किया पिछले 3-4 साल 5, स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग। ओके, और जो बहुत अच्छा कर गई है, बहुत मतलब एक यूफोरिक लग रही है, वहाँ से आप निकल जाओ। बट 90% ऑफ द टाइम स्टे पुट। मार्केट्स का एक पेंडुलम की तरह चलता है। राइट, एकदम एक्सट्रीम फियर, एक्सट्रीम ग्रीड। राइट, यू शुड 90% ऑफ द टाइम यू शुड डू नथिंग। 5% जो है ये कॉर्नर्स में आपको हिंट्स मिल जाते हैं। राइट, तो ईदर सेल और बाय। राइट, एंड आई विल गिव यू क्लासिक एग्जांपल हाउ आई डिड। 2020 में जब मार्केट्स रिबाउंड हुए तो मैंने PSU फंड में डालना चालू किया, और मैं सारा एक्सपोजर म्यूचुअल फंड के थ्रू लेता हूँ। आई डोंट डू डायरेक्ट स्टॉक्स बिकॉज मेरे पास नॉलेज नहीं है। तो म्यूचुअल फंड्स में अगर वो इंडेक्स है या वो एक्सपोजर है तो वहाँ से लेता हूँ। तो 10 साल का PSU फंड का रिटर्न था। डज इट मीन कि सारी PSU कंपनीज क्या ख़राब है? द आंसर वाज नो। तो मैंने 2020 में PSU फंड में SIP करना चालू किया। 2024 तक मैं जितनी भी SIP की, कुछ मैंने कुल मिला के 37 लाख डाल दिए थे 4 साल के पीरियड में। एंड विशाल, द वैल्यू ऑफ दैट ऑलमोस्ट टच 1 करोड़ वाओ, इन 4 years, एंड द कंपाउंडेड CAGR was 56%। वाओ। तो मुझे अब लगा सारी दुनिया PSU में आ रही है, सब लोग रेलवेज, डिफेंस स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, अब निकल जाना चाहिए। सो 18 जुलाई के आसपास मैं जितना भी SIP बंद नहीं की, बट जितना भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था सब निकाल लिया। 82 लाख ने 83 लाख मैंने सारा वहाँ से विड्रॉ कर लिया और उसको शिफ्ट कर दिया बैंकिंग फंड में, क्योंकि बैंकिंग 4 साल से चला नहीं है। नाउ इन हाइंडसाइट इफ वी सी, 6 महीने उस बात को 9 महीने हो गए हैं, PSU इंडेक्स इज डाउन बाई 30%, बैंकिंग इंडेक्स इज ओनली डाउन बाई 5%। तो आपने वो 25% सेव कर लिए हैं। राइट। तो ये ऐसे मौके आपको 4-5 साल में एक बार आते हैं, ईदर टू बाय और टू सेल, दैट टाइम यू शुड बी अलर्ट। वाह, ये मेंटालिटी रखना बहुत ज़रूरी है। आज मुझे भी 20 साल हो गए हैं। हाँ, मैं आज भी 3-4 घंटे रोज़ पॉडकास्ट से लेके, लाइव कॉन्फ्रेंस से लेके, बुक से लेके, पीयर मीटिंग से लेके, आई कीप माई आईज एंड ईयर्स ओपन। दैट्स द बिगेस्ट थिंग, बिकॉज मैं खुद भी जाता हूँ, साल में मेरा 4 से 5 बार US ट्रिप होता है टू अटेंड कॉन्फ्रेंसेस। बाकी पॉडकास्ट जैसे आपने बताया। तो आपने अभी US की बात की, मैं अप्रैल में जा रहा हूँ ओमाहा, वॉरेन बफेट का जो एनुअल कॉन्फ्रेंस है। एक बार पहले जा चुका हूँ, सेकेंड टाइम जा रहा हूँ, और उससे पहले 5 दिन का कोर्स है यूनिवर्सिटी ऑफ ओमाहा में वॉरेन बफेट की लाइफ के ऊपर में। वाह, राइट फ्रॉम हिज इन्वेस्टिंग स्टाइल टू फिलेंथ्रोपी टू हाउ ही लिव्स हिज लाइफ, हिज लाइफ व्यूज। क्योंकि आपका शो भी वेल्थ एंड बियॉन्ड है, तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी, ऑफ कोर्स, या हाउ यू लिव अ ग्रेट लाइफ, 100%, व्हाट यू डू विद द मनी, हाउ डू यू टीच योर चिल्ड्रेन, यस, है ना। तो ये सारी चीज़ें वहाँ 5 दिन में दुनिया भर से 100-200 लोग आ रहे हैं, तो उनके साथ बैठ के आप ये सीखोगे। आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट दैट ऑल्सो, क्योंकि मैं भी अप्रैल में वहीं पे हूँ Okay. फॉर सम अदर कॉन्फ्रेंस।
सो पहले तो मुझे वो आपने नाम बताया था होवार्ड मार्क्स। इनको भी मैं अपना गुरु मानता हूँ। ओके। इनके जो मेमोज या पॉडकास्ट हैं बहुत सारे यूट्यूब पे हैं, और मैं इनको इसलिए समझता हूँ क्योंकि ये बहुत, मुझे लगता है, कॉमन सेंसिकल बात करते हैं। ये हर टीवी पे आप भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, बहुत सारे एक्सपर्ट्स आते हैं टीवी पे, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स बहुत सारे प्रेडिक्शन करते हैं। राइट। 6 महीने में ये होगा, 12 महीने में ये होगा। एक्चुअली इन सबको इग्नोर कर देना चाहिए। होवार्ड मार्क्स ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी। 56 ईयर्स में उन्होंने सिर्फ 5 लार्ज प्रेडिक्शंस किए थे, एंड ऑल 5 ऑफ देम ही वाज राइट। ओके। तो वो अपने बेटे को बोल रहे थे कि डोंट यू थिंक मैंने लाइफ में 5 प्रेडिक्शन किए और 5 राइट किए हैं? तो उनके बेटे ने कहा, यस डैड, आपने 5 राइट तो किए हैं, मे बी आपके राइट सारे इसलिए हुए क्योंकि आपने सिर्फ 5 ही किए हैं। राइट। अगर आप 56 ईयर्स में 56 प्रेडिक्शन करते तो हो सकता है आप आधे टाइम रॉन्ग जाते। आई रियलाइज दिस थिंग कि इन्वेस्टिंग में ये बात बहुत सही है। आपको हर साल हर महीने कुछ करना ज़रूर नहीं है, बट 4-5 साल में जब आपको एक मौका आता है, आपको दिख जाता है कि ये बहुत सस्ता है, ये बहुत महंगा है, उस वक्त स्ट्राइक हार्ड। यस। सो इट इज़ वेरी वेरी सिमिलर कि मैं अपने हमारे सेमिनार्स जो होते हैं ना, उसमें एक मेरा कोट, बहुत सारे कोट है, उसमें से एक है लेस इज़ मोर। एकदम कम नंबर ऑफ ट्रेड्स करने हैं, क्वालिटी ट्रेड्स करने हैं। अगर हम लोग तो एक्टिवली ट्रेडर बोला जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं साल में 6-7 स्टॉक ट्रेड करता हूँ बस। और उसमें से भी 2 या 3 स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न देते हैं। एंड वो, और दूसरा जो आप बता रहे हो, प्रिडिक्ट नहीं करना है। प्रिडिक्ट मार्केट, जब हम चार्ट्स देखते हैं, हम टेक्निकल देखते हैं, तो आप जो भी बैलेंस शीट या जो भी आप स्टडी करते होगे, मैं चार्ट्स देखता हूँ। तो जब तक चार्ट ऐसा स्क्रीन के आगे बाहर आके चिल्लाए नहीं कि भाई मेरे को खरीद, मैं ऊपर जा रहा हूँ, तब तक नहीं करना है। नहीं तो रोज़ कुछ ना कुछ हम चार्ट को देखेंगे, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। और वो रोज़ वो तो डे ट्रेडिंग वाला काम है। बट इफ़ यू डू लेस इज़ मोर इज़ वन थिंग, एंड सेकंड जो आपने बताया, गो डीप नॉट ब्रॉड। कुछ चीज़ों को एकदम अच्छे से मास्टर कर लो, बस उसी को फॉलो करते। बहुत सारी स्ट्रैटेजी, बहुत सारे ज्ञान है, बट कोई भी 1-2 चीज़ को पकड़ के डीप में अंडरस्टैंडिंग चाहिए। जैसे मैं RSI में करता हूँ, तो 16 साल से RSI के पीछे ही लगा हूँ। मेरे ज़्यादातर पॉडकास्ट या सेशंस में मैं खाली उसी की बात करता हूँ। सो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है। और उनकी एक किताब भी आपने बताई, व्हाट वाज मास्टरिंग द मार्केट साइकिल्स। तो मैंने रियलाइज़ किया कि हर चीज़ दुनिया में साइकिल्स है। हमारा बिजनेस साइकिल है, लाइफ साइकिल है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो आप, चाहे सेक्टर है, चाहे कंपनी है, चाहे इकोनॉमी है, वो किस साइकिल से गुजर रही है। तो अभी जैसे मैं तो ओपनली बहुत सारे पॉडकास्ट में शेयर करता हूँ कि मैंने क्या किया है। जैसे मैंने PSU वाला एक आपको बताया था, 2020 में आपको याद होगा, ऑटो सेक्टर, कोविड चल रहा था, लोग सब बोलने लगे अब तो वर्क फ्रॉम होम होगा, गाड़ी कौन खरीदेगा, तो ऑटो तो डाउन हो जाएगा। तो मैंने ऑटो सेक्टर में SIP चालू की उस वक्त, और आज 4-5 साल हो गए हैं, उसका रिटर्न भी 20-22% आया है उसमें। पहले तो बहुत हाई था, अभी करेक्शन होने के बाद। देखो मार्केट, अदरवाइज अगर आप में ये कैपेबिलिटी नहीं है विशाल, तो आप इंडेक्स में लगा दो, राइट, और 12, 13, 14 जो भी आएंगे आपको मिल जाएंगे। और 95% लोगों के लिए वो सही भी है। वो सही है क्योंकि वो DIY है, खुद से कर रहे हैं। उनको ना तो 20 साल का, देखो आपको 20 साल हो गए, आपको तो ज़्यादा हो गए, मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है। तो मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है, तो उससे सीखा कि आप कैसे करना है। इंडेक्स में अगर आप डालते हो तो 12, 13, 14 बना लोगे। बट अगर जैसे मेरी उम्मीद है 16, 17, 18% बनाने की, एनीवेयर फ्रॉम 15 to 18 इन माई पोर्टफोलियो, नॉट फ्रॉम माई इन्वेस्टर्स। मेरे इन्वेस्टर्स अलग हैं, मैं अलग हूँ। मेरे इन्वेस्टर्स का मैं इतना रिस्क नहीं ले सकता। मैंने आपको बताया मुझे वोलेटिलिटी अच्छी लगती है। तो वोलेटिलिटी में आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा, बट वो पेशेंस का रिजल्ट आता है। मेरे इन्वेस्टर्स का शायद वो पेशेंस ना हो, वो थक जाएं। तो इसलिए मैं उनको बोलता हूँ सर आपका 12, 13, 14 आएगा, खुद के लिए 15, 16, 17। तो उसी लिए सेम 3-4 साल पहले चाइना में, आपको याद होगा, चाइनीज़ इकोनॉमी 3-4 साल से बहुत ख़राब चल रही है। चाइनीज़ में टेक जो टॉप 30 कंपनीज थी, एक दिन चाइना के प्रीमियर ने आके बोला कि आप सब प्रॉफिट नहीं बना सकते हो, सब शट डाउन कर दो। और 10,000 का इंडेक्स था, टेक इंडेक्स, वो 4,000 पे आ गया था विद इन अ मैटर ऑफ 6 मंथ्स। तो 99% लोग नहीं करेंगे। मैंने देखा कि ये चाइना की टॉप 30 कंपनीज है, अलीबाबा, बाइडू, जिसको आप ले लें, इंडिया में कोई कंपनी उनको मुकाबला भी नहीं कर सकती है। 60% डाउन है। ये इंडेक्स तो ज़ीरो तो हो नहीं सकता टेक। तो मैंने इंडिया में लकीली एक फ़ंड था जिससे मैंने अपना एक्सपोजर लेना चालू किया। 2021 की बात बता रहा हूँ मैं आपको।
मैंने वो फंड लॉन्च ही हुआ था, मैंने 10 रुपए की NAV पे 20 लाख रुपए डाले थे और कुछ गिने चुने क्लाइंट्स को, इन्वेस्टर्स को बोला कि जो पूरा ट्रस्ट करते हैं कि आप भी कर सकते हो, कॉन्ट्रेरियन बेट। तो उन्होंने मेरे कहने पे डाल दिया। 4-6-8 महीने बाद वो 10 रुपये की NAV 5-5.5 आ गई। तो इमेजिन कीजिए, मैंने आपका 20 लाख रुपया लगाया है और 6 महीने बाद उसकी वैल्यू 10-11 लाख रुपए आ गई है। अब मैं आपके पास आता हूँ कि विशाल, मुझे लग रहा है बहुत अच्छा मौका है, यहाँ हमें डबल डाल देना चाहिए। 90% इन्वेस्टर्स ने पैसा नहीं डाले, मेरे जो अच्छे हैं, ये को डाले तो बहुत थोड़ा डाला। मैंने उस वक्त डबल डाउन किया। मैंने 20 डाले थे पहले 10 रुपये की NAV पे, मैंने 40 लाख रुपए डाले 5-5.5 रुपये की NAV पे। और आज और 3 फिर भी कुछ नहीं हो रहा था, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। लास्ट 1 साल में वो जिस दिन डीप सीक वाला अनाउंसमेंट हुआ था और उसके बाद चाइनीज़ प्रीमियर सारी कंपनी से वापस मिले और बोले कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, लास्ट 1 साल में हैंग सेंग टेक इंडेक्स ने 100% का रिटर्न दिया है। वाह। US मार्केट क्रैश हो रहा है, इंडिया का मार्केट क्रैश हो रहा है, बट चाइनीज़ टेक इंडेक्स हैज़ गिवन 100% रिटर्न एंड माई पोर्टफोलियो फॉर द लास्ट 4 years हैज़ गिवन 25-27% कंपाउंडेड रिटर्न। बिकॉज मैं 3 साल बना रहा और मैंने एकदम बाई लो पे किया था। अभी भी वो इंडेक्स 4,500 ही आया है, 5,000 ही आया है, बट चूंकि मैंने 2,500 पे भी बाई किया। सबसे पहले मैंने 4,000 के इंडेक्स पे बाई किया, फिर सोचो 2-2,500 पे आ गया था, तब बाई किया, और आज भी 4,500 ही है, कोई 10,000 तक नहीं गया। तो अभी और लॉन्ग वेट करना है और फिर उसको बाद में निकालना है, कैश आउट करना है। बाय लो सेल हाई, बट इसमें पेशेंस चाहिए, कन्विक्शन चाहिए। और मेरा कन्विक्शन क्या था, हालांकि ये चाइनीज़ इकोनॉमी थी, बट मैंने बोला चाइनीज़ इकोनॉमी इज़ नॉट लाइक बांग्लादेश इकोनॉमी या पाकिस्तान की ख़त्म हो सकती है। इट्स द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, पॉइज टू बिकम फर्स्ट लार्जेस्ट। तो पेशेंस आपको, एंड चाइनीज़ मार्केट इज़ नॉट लाइक इंडियन मार्केट कि आपको 15 साल बाय एंड होल्ड है। इट इज़ अ टैक्टिकल मार्केट बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड। तो जब एकदम डाउन है तब आप खरीदो। एक चीज़ और होवर्ड मार्क्स ने बहुत अच्छी बात बोली थी, ही सेज इट्स नॉट व्हाट यू बाय दैट मैटर्स, इट्स व्हाट यू पे दैट मैटर्स। बहुत गहरी बात है। राइट। हर चीज़ का एक भाव होता है। राइट। आप ये फ़ोन नया खरीदते हो तो आप ओरिजिनल भाव देते हो, फिर आप जब इसको सेकेंड हैंड बेचते हो तो उसका भी एक भाव होता है, फिर थर्ड हैंड का भी भाव होता है, फोर्थ हैंड का भी भाव होता है। राइट। हर चीज़ का भाव होता है। तो मैंने कहा कि चाइनीज़ इकोनॉमी का आज ठीक है, चाइनीज़ इकोनॉमी डाउन है तो 100 का भाव 50 होना चाहिए जो अंडर प्रिन है, बट 50 का लोग 10 रुपये भाव दे रहे हैं। तो मतलब 50 इज़ द इंट्रिंसिक वैल्यू, तो मुझे 10 में मिल रहा है तो मैंने लोड अप कर लिया। तो एनीथिंग विच इज़ बिलो द इंट्रिंसिक वैल्यू, हर चीज़ का एक फेयर वैल्यू होता है। मार्केट हमेशा फेयर वैल्यू से ऊपर होता है या फेयर वैल्यू से नीचे होता है। माई आइडिया इज़ कि अगर फेयर वैल्यू से बहुत नीचे है, गो ऑल इन। राइट। एंड यू डोंट हैव टू वेट मेनी टाइम्स कि फेयर वैल्यू से ऊपर जाए। अगर आपको लगता है कि आपकी वैल्यू आ गई तो आप निकल जाओ वहाँ से। राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक टन्स ऑफ मनी। यस। सो मेरे हिसाब से जो आप बता रहे हो वो एक कोट है जो बताता है कि बुल मार्केट्स मेक यू मनी, बेयर मार्केट्स मेक यू वेल्थ। सो दैट्स व्हाट आई थिंक यू आर फॉलोइंग, कि आपने बेयर मार्केट मतलब जब मार्केट नीचे गया है तभी इन्वेस्ट किया है, म्यूचुअल फंड में किया है और वहाँ से आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिला है। मार्च 2020 में मैंने स्मॉल कैप फंड्स में ऑलमोस्ट 1 CR डाले थे, जब सारी दुनिया डर रही थी, कोविड शटडाउन स्टार्ट हो गया था। तो यू आर वेरी राइट कि बेयर मार्केट्स क्रिएट्स वेल्थ। राइट। बुल मार्केट में तो क्या होता है, आप 12-13 बनाओगे। मेरा एक्सपेक्टेशन है 4-5%, 3-4% एक्स्ट्रा, 15 से 18 के बीच में। विशाल, बहुत लोग नहीं समझते हैं कि ये गेम अगर मैं 25 साल के लिए खेल रहा हूँ और वो 4%, सपोज मेरा 12% रिटर्न आया 20 सालों में और आपका 16 आया ना, वो जो 4% का डिफरेंस है वो आपका कॉर्पस 4 गुना ज़्यादा मेरे से कर देगा। ओनली 4% डिफरेंस फॉर 25-30 ईयर्स विल क्रिएट 4 times योर कॉर्पस कंपेयर टू माइन। आई डोंट वांट टू मिस दैट फॉर टेम्परेरी पेन्स। सो अभी जो देख रहे हैं कि समझो मार्केट करेक्ट होता है तो बहुत सारे ऐसे न्यूज़ और वो रील्स घूमते हैं कि लोगों ने SIP को रोक दिया है या स्टॉप कर दिया। तो मुझे लगता है कि बहुत SIP का मेन कारण ही ये है कि आप सब एवरेज आउट करो, नीचे का भाव और ऊपर का भाव। बट आप नीचे के भाव में बंद कर दोगे, वापस ऊपर जाएगा तो करोगे तो आप तो स्टॉक ट्रेडिंग जैसा ही हो गया। आपने बिल्कुल सही कहा कि इसीलिए तो 90% लोग पैसा नहीं बनाते हैं। दे बाय हाई सेल लो। लास्ट 3 साल से वो क्या कर रहे थे? हाँ, SIP दे वर बाइंग हाई। हर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो SIP बाई कर रही थी, मार्केट ऊंचे भाव पे जा रही थी, बट वो लोग खुश थे, जबकि वो बिल्कुल गलत है। आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो ऊपर जा रहा है, बट आप ये नहीं सोच रहे हो कि आप हर महीने हायर लेवल पे बाइंग कर रहे हो। राइट।
तो मेरा कहना ये है कि SIP का रियल मतलब जो आपने बताया कि लो जाए तो एवरेजिंग करो, उसमें आप वेल्थ बनाओगे, ऊपर वाले में तो कुछ नहीं बनेगा। बट लोग नहीं समझते, हम कितना भी ऐसा ट्रेनिंग कर लें वो लोग मिस्टेक करते ही हैं जब तक वो एक साइकिल पूरी ना देख ले। वो मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहा था कि लास्ट जिसने 21 के बाद मार्केट ज्वाइन किया है उसको बेयर मार्केट पता ही नहीं है, तो वो झेल नहीं पाता है। जिसने 10 साल निकाले हैं वही सब साइकिल्स को समझता है। तो मैं जैसे डॉक्टर बनते हो, इंजीनियर बनते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो, कोई भी चीज़ में जाते हो, 4 साल तो आप पढ़ाई करते हो, उससे ज़्यादा भी करते हो, लेकिन 4 साल तो मिनिमम है। तो मेरे को लगता है कि स्टॉक मार्केट में आपको पहले पैर जमाना है ना, तो 4 से 5 साल अगर निकालोगे बिना कोई लॉस किए, प्रॉफिट मत बनाओ, बट लॉस किए बिना निकालोगे, मतलब आपने एक साइकिल देख ली, क्योंकि 5 साल में एक करेक्शन हो गई जैसे अभी हो रहा है, तो आप समझोगे कि मार्केट क्या है। खाली ऊपर ऊपर का ही देखा है तो वो तो आपको नसीब है कि स्किल है, पता नहीं चलेगा। क्या होता है ना कि स्टॉक मार्केट मेरे दिमाग में, मेरे हिसाब से, मैंने कहीं पढ़ा भी है, स्टॉक मार्केट इज द टफेस्ट मेंटल गेम इन द वर्ल्ड। यस, आप कहीं और चले जाओ, कसिनोज चले जाओ, ताश पत्ते, कोई भी गेम खेल लो, सब में एक फाइनाइट रूल्स हैं, फाइनाइट नज़रिया है। ये एक ऐसा गेम है जिसमें विशाल हर चीज़ इनफाइनाइट है। कोई सेट रूल नहीं है, राइट, कोई सेट स्ट्रैटेजी नहीं है। अगर आप बोलो कि नहीं गजेंद्र मेरे पास एकदम सेट स्ट्रैटेजी है जिससे मैं 25% रिटर्न बना सकता हूँ, तो फिर हम इंडिया में नहीं बैठ के, हम बहामास में बैठ के हम बना चुके होते हैं और हम वी वुड बिकम द लार्जेस्ट रिचेस्ट इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड। राइट। हर स्ट्रैटेजी एक टाइम ही काम आती है, जब समय बदल जाता है तो स्ट्रैटेजी काम नहीं आती। यस, परफेक्ट। और इतने इनफाइनाइट वेरिएबल्स हैं स्टॉक मार्केट में कि आप ये नहीं बोल सकते कि अगर मैं खाली ये ट्रैकिंग करूंगा तो ये मेरे को गाइड करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई सेट रूल्स नहीं है। राइट। और इतना टफ गेम है ना। वॉरेन बफेट का एक बहुत अच्छा कोट है, खासकर आप लेवरेज करते हो, क्योंकि ट्रेडिंग में बहुत लोग लेवरेज करते हैं। मार्केट्स कैन रिमेन इरैशनल लॉन्गर देन यू कैन रिमेन सॉल्वेंट। हाँ, राइट। आपको लगता है ये मार्केट्स इतना अलग तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है? तो मार्केट 3 साल 5 साल और ऐसा बिहेव कर सकते हैं। यस, बट आप तब तक टिकोगे कि नहीं टिकोगे पता नहीं है। राइट। तो इसीलिए मेरा हमेशा ये मानना है कि लेवरेज लेके करना इज़ वेरी रिस्की, राइट। एंड यू शुड नेवर प्ले अ गेम इन योर लाइफ। ये नसीम निकोलस तालेब बताते हैं एक बात, जिसमें आप 100 टाइम विनर हो सकते हो, लेकिन एक टाइम लूजर हुए और आप खत्म हो गए उस लॉस में, यू शुड नेवर प्ले दैट गेम इन लाइफ। राइट। ऐसा कोई गेम मत खेलो कि जहां आप हारोगे तो कभी उठ ही नहीं पाओगे। यस, ये रशियन रूलेट की तरह हो गया, जो वो गोली मारते हैं चेंबर में, चाहे कितना बड़ा ही स्टेक हो और चाहे कितना कम चांसेस हो कि आपको गोली लगेगी, यू शुड नेवर प्ले दैट गेम। सो स्टॉक मार्केट में भी मैं बोलता हूँ यू शुड प्ले ओनली दैट गेम कि जहां आपको मालूम है नुकसान होगा, यू कैन ऑलवेज बाउंस बैक। यस, देन इट इज ओके। So then there's some kind of risk management which has to be done. Absolutely. And also risk management के साथ साथ slow and steady और long term करना है। अभी now what we are talking is you are 20 years experience, I am 20 years experience more than that, but ये जो पॉडकास्ट देख रहे हैं वो बहुत सारे यंगस्टर्स देख रहे हैं, जैसे टीनेजर्स है, या अभी जैसे आप 24 साल के MBA से बाहर निकले, तो आज कोई 24 साल का बाहर निकलता है, अभी उसको जब तक वो लंबा वो जो खून चखेगा नहीं तब तक वो समझ में नहीं आएगा। हमने ठोकरे खा के सीखा। Yes. तो समझो अगर उसको एडवाइस देना है कि अगर मेरे पास लाख रुपया है और मुझे उसको इन्वेस्ट करना है, 24 ईयर ओल्ड 25 ईयर ओल्ड अभी जॉब कर रहा है, उसका सेविंग्स है, सो व्हाट वुड बी द राइट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी? कितना फंड, कौन सा फंड, इक्विटी, डेट या हाइब्रिड या मिड कैप, लॉन्ग, मतलब, और क्या उसको करना चाहिए? अगर मैं ही हूँ 24 साल का, मेरे पास लाख है, आप मेरे को एडवाइस दो। बिल्कुल। तो विशाल देखो, आप इमेजिन करो जब आप 24 साल के होते हो ना, आपका कॉन्फिडेंस इज ऑल टाइम हाई, राइट। जब आप 45 के होते हो तो कॉन्फिडेंस ऑल टाइम हाई नहीं होता, बिकॉज देन यू नो कि बॉस मेरे से गलती हो सकती है। राइट। मैं भी 24 साल का था, मैं लंदन में गया था और मैंने वहाँ ट्रेडिंग चालू की थी। 2007-8 की बात बता रहा हूँ। और जब 2008 की मंदी आई तब मैं इसमें बहुत बुरा फंस गया। 50 लाख रुपये मैंने नुकसान कर दिए थे। 50 लाख। और मालूम है आपको, जब आप ये नुकसान ऐसा करते हो ना, क्योंकि मेरी सैलरी पाउंड में आ रही थी, बहुत अच्छी सैलरी थी, सेविंग्स पूरी की पूरी सेविंग्स थी, खर्चा था ही नहीं, तो मैं सोचता था कि यार इसको बना के डबल कर सकते हैं, क्योंकि यार 25-26 यू थिंक आप कर सकते हो, मैं तो मार्केट में हूँ। बट मालूम है मैंने 6 महीने में सारे पैसे ख़त्म कर दिए, मेरी जो भी सेविंग्स थी। मैं डबल डाउन करते गया, मतलब हर फॉल पे सोचा ये लास्ट है, बट वो पूरा पैसा ख़त्म हो गया, क्योंकि लेवरेज गेम था।
मैंने क्या बताया, मार्केट्स कैन रिमेन्स इरेशनल। मेरे तो पैसे खत्म हो गए। अब जब पैसे खत्म हो गए तो अब कहाँ से जाओगे आप? यू हैव नथिंग। आई लॉस्ट माई स्लीप, आई लॉस्ट माई पीस, सब कुछ। तो मेरा एक, हालांकि अब 15 साल बाद मैं रिलेट करूँ तो मुझे लगता है मैंने 50 लाख रुपए बहुत कम ट्यूशन फीस दी थी। जो अक्ल आई है उसके बाद से, अब आप मुझे कितना भी ल्योर कर दो कि इसमें ये गारंटी रिटर्न बन सकता है, मैं नहीं जाऊँगा। राइट, बिकॉज आई हैव लर्न कि मेरे लिए अगर 15% रिटर्न यहाँ से आ जाए मैं खुश हूँ इसमें। मुझे डायरेक्ट स्टॉक में कोई बोलता है आपको 25% रिटर्न मिल रहे हैं, गारंटीड है, प्रोमोटर भी आके अगर कंपनी का बोल दे तो भी मैं साइन नहीं करने वाला, क्योंकि आई एम हैप्पी विथ 15% रिटर्न्स नाउ। वाह, ये लर्निंग मिली मुझे कि मुझे जल्दी पैसा नहीं बनाना है, मुझे ज़्यादा पैसा बनाना है, और उसके लिए मुझे समय देना पड़ेगा। राइट, तो ये लेसन। लेकिन आप 24 के हो, मैं अगर आपको मना करूँगा ना कि विशाल आप मत करो, मैंने एक्सपीरियंस किया, आप मत करो, 100 में से 99 व्यक्ति नहीं मानेंगे मेरी बात। जैसे कोई भी आप पेरेंट्स देख लो ना, बच्चों को, हर पेरेंट अपने बच्चों के लिए अच्छा ही बोलते हैं, लेकिन हर बच्चे अपनी पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं। सारे बच्चे उस एज में एक पीयर प्रेशर रहता है, ये रहता है, तो वो भी चाहते हैं ट्रेडिंग करें, क्रिप्टो करें। तो मैं उनको बोलता हूँ कि आपको करना है आप करो, आपको 50,000 का करना है, लाख रुपए का करना है, आप करो आराम से, 1-2 साल करके देखो, आप सब ट्राई कर लो। और मालूम, अपने को तो मालूम है कि नुकसान ही होना 90% केसेस में, तो आप कर लो। हो सकता है लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा, और जिस दिन आपको लगे कि अब हो गया, सब कर लिया मैंने, फिर आप नॉर्मल पे आ जाना। दूसरी बात मैं एक कहता हूँ कि आपको करना है आप करो, 50% पैसों से करो, 70 से करना है 70 से करो, 20-30% पैसा चाहे आप एक म्यूचुअल फंड में डाल दो। और ये 5,000 की आप जो SIP चालू कर रहे हो, ये आपकी लाइफ की फर्स्ट SIP है। राइट, इस SIP को, बस मेरी एक रिक्वेस्ट मानना, इस SIP को लाइफ में कभी भी मत तोड़ना, किसी भी गोल के लिए। हाँ, क्यों बता रहा हूँ मैं, मालूम है आपको? क्योंकि वो आपकी खुद की हाथ से SIP चालू की हुई है, चाहे वो 1,000 की है, चाहे वो 5,000 की है, चाहे वो 10,000 की है। जो मेरी SIP थी विशाल, 2010 में मैंने पहली SIP चालू की थी 10,000 रुपये की। आज तक ना मैंने उसमें और डाला है ना कुछ निकाला है। हाई पे जब मार्केट हाई था 3 महीना पहले, तो 80 लाख 85 लाख की वैल्यू चली गई थी, 10,000 की SIP इन 15 ईयर्स। अभी वो 72-73 लाख के आसपास है, और इस SIP को मैं कभी टच नहीं करने वाला हूँ। ये SIP मैंने खाली इसके लिए की है कि मुझे ये बार बार रिमाइंड कर सके कि इसको कंपाउंडिंग बोलते हैं, और ये चूंकि मैंने खुद के पोर्टफोलियो में होते देखा है, तो मुझे कहीं और विश्वास करने की जरूरत नहीं है। वरना ये सब चीज़ें हम खाली टीवी पे सुनते हैं कि इन्फोसिस का शेयर इतना हो गया, विप्रो का शेयर इतना हो गया। भाई मैंने तो किसी के पास देखा नहीं कि जो ऐसा अमीर बन गया है, और मेरे साथ भी नहीं हुआ है, तब वो रियल नहीं लगती है। बट ये SIP आपके पोर्टफोलियो में हुई है, तब आपको रिमाइंड करेगी कि लॉन्ग टर्म में वेल्थ ऐसे बनती है। यस, तो चाहे वो 1,000, 3,000, 5,000 की आप करो, बाकी आपको देखो 2-3 साल ट्राई करना है, कर लो। देखो जब हम 25-26 के होते हैं ना, हम चाहते हैं दुनिया में हर चीज़ ट्राई करें। बहुत लोगों ने, आपने देखा होगा कि 18 से पहले बाइक नहीं चलानी चाहिए, गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, बट 15-16 साल के बच्चे वही काम करते हैं विदाउट लाइसेंस, क्योंकि वो रहती है। हम कितना भी मना कर दें, समझा देना, तो वो अड़ जाने वाला नहीं है। यस, तो इसलिए जो इच्छा है करने दो। नुकसान क्या होगा? लाख, 2 लाख, 5 लाख का होगा मेरे ख्याल से। दे विल, वंस दे हैव बर्न्ट देयर हैंड्स एंड फिंगर्स, वो फिर दोबारा गलती नहीं करेंगे। यस, वो मैं भी यहाँ पे, हम लोग भी इतना सिखाते हैं ना, लेकिन मैं बोलता हूँ कि कुछ गलती तो आपको करनी ही पड़ेगी, तब आपको लेसन समझ में आएगा। मैं 10 बार भी बोलूँगा ना तो आप नहीं करोगे। सो वो गलतियाँ करते हैं, वो क्लियर है, आपने बताया कि। बट दूसरा है कि अगर मुझे, जो आपने नॉलेज लिया है इतने साल में, अगर मैं टेक्निकल की बात करूँ, आप म्यूचुअल फंड्स और फंडामेंटल्स की बात करते हैं, बट अगर कोई, आप तो चार्टर्ड फाइनेंशियल MBA सब कुछ हो, एक आम आदमी जो फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं है, जिसको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है, उसको भी अगर स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में या इनडायरेक्टली डायरेक्टली कुछ तो इन्वेस्ट करना है, तो उसको क्या नंबर्स या क्या देखना चाहिए जिससे आप बोलते हो बाय लो और सेल हाई? तो कुछ ऐसे इंडिकेटर्स या कुछ ऐसी साइंस होगी जो आप बताओगे तो आम आदमी के बस की बात है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, और मैं इसमें कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जिसमें लोगों को बहुत अनकम्फर्टेबल लगेगा। ये स्टॉक मार्केट ऐसा है जिसमें पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। परफेक्ट मैं भी बोलता हूँ 5वीं कक्षा हो तो बस है, बहुत है। इनफैक्ट आपने अगर PhD और MBA किया है ना इसमें, तो आप बहुत ख़राब करोगे। ओ बाप रे। इन 90% ऑफ द केसेस हैं, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं। मैं CFA हूँ, मैं MBA फाइनेंस हूँ, मैं रोज़ स्टॉक मार्केट में मतलब हूँ, सारे कनेक्शंस हैं, सारे नेटवर्क हैं, अच्छे फंड मैनेजर्स को जानता हूँ। अपना 1 रुपये भी डायरेक्ट स्टॉक में नहीं डालता, क्योंकि मेरे पास डिग्री है, नॉलेज है, बट टाइम नहीं है। देखो आपको डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है ना, आपको 3 चीज़ की ज़रूरत चाहिए।
आपका एक इंटरेस्ट होना चाहिए। Yes. सोते जागते आपको दिन भर स्टॉक्स मार्केट दिखाई दे रहे हैं, तो आपका इंटरेस्ट है, Right. तब आप कभी बोर नहीं होगे। आप सैटरडे संडे भी सोचोगे यार काश मार्केट खुला हुआ रहता तो कितना अच्छा होता। मेरा ऐसा ही केस है। आपका ऐसा ही केस है बिल्कुल। हाँ। तो पहला तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, दूसरा आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। Yes. देखो बैलेंस शीट पढ़ना, ये चार्ट्स पढ़ना भी एक भाषा है अपने आप में। Yes. जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती भाषा है, तो ये एक भाषा है, Right. इसको आपको मास्टर करना पड़ेगा। Yes. राइट? तो आप सोचोगे कि नहीं मैं तो टिप्स लेके कर सकता हूँ, विशाल के चैनल पे देख के विशाल ने कुछ बोला और मैं भी कर सकता हूँ, वो काम नहीं करेगा। हाँ। क्योंकि आप किसी का आइडिया तो बोरो कर सकते हो, कन्विक्शन कहाँ से बोरो करोगे? आपने जब कुछ चीज़ पे रिसर्च किया, आपका कन्विक्शन है, आपका एक्सपीरियंस है, Yes. और आपने बोला गजेंद्र भाई आप ले लो, मैंने ले तो लिया, 40 का 30 हुआ तो मैं तो बेच के निकल जाऊँगा डर के मारे। तो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सो सबसे पहला इंटरेस्ट, दूसरा आपका नॉलेज, Yes. राइट, और तीसरा है आपका पेशेंस, Patience. राइट, और टाइम, आपको टाइम देना ज़रूरी है। हाँ। ये फुल टाइम काम है। आप सोचते हो ना कि मैं ऑफिस में मनी कंट्रोल पे कर लिया, ऐसे नहीं। आप फुल डे देखते हो, रिसर्च करते हो, मैं फुल डे लोगों से मिलता हूँ, करता हूँ, तो इट्स नॉट अ पार्ट टाइम जॉब, Yes. राइट। तो व्हाट आई मीन टू से, बट इसमें सबसे ज़्यादा इसमें कॉमन सेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। Yes. स्टॉक मार्केट में आपको पैसे बनाने हैं ना, कॉमन सेंस की ज़रूरत है। टेक्निक बहुत ज़्यादा टेक्निकल की ज़रूरत नहीं है। पीटर लिंच बहुत बड़े फंड मैनेजर थे, वो बोलते हैं कि मुझे बहुत सारी स्टॉक की आइडियाज़ मेरी वाइफ से आती थी। अच्छा। हाँ, मेरी वाइफ शॉपिंग करने जाती थी, तो वो बताते कि ये नया प्रोडक्ट आया है और ये मुझे भी एज ए कंज्यूमर बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे सारे फ्रेंड्स को बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। तब उनको वो दिमाग में आता था कि अच्छा, मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ, आपके बच्चे की क्या एज होगी आज की? 12 और 15। 12 और 15, राइट। आप जब बर्थडे पार्टी मनाते थे 20 साल पहले, बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ जाते थे, तो बर्थडे पार्टीज में आपको क्या नाश्ता मिलता था? वेफर समोसा। वेफर समोसा, राइट। आज 90% बर्थडे पार्टीज में चले जाओ, वेफर समोसा एकदम नेग्लिजिबल होंगे। राइट। 90% बर्गर्स या पिज्ज़ाज, डोमिनोज का पिज़्ज़ा, राइट, हर बर्थडे पार्टी में। हाँ। तो आपको देखना है, आपको 15 साल पहले ये देखना है कि क्या ट्रेंड आने वाला है, राइट। दुनिया क्या खाने वाली है, और आपने उस कंपनी के आप मालिक बन गए, डोमिनोज के मालिक बन गए, या पेप्सी के मालिक बन गए, कोको कोला के मालिक बन गए, और रिसेंट स्टारबक्स। तो आपको तो खाली ऑब्जर्व करना है अपने अराउंड कि लोग क्या खरीद रहे हैं और क्या ट्रेंड आ रहा है, कॉमन सेंस। एक बार कॉमन सेंस कर लिया तो फिर आप थोड़ी और पढ़ाई कर सकते हो। तो बैलेंस शीट समझो कि प्रॉफिट कितना बनाती है, हर साल प्रॉफिट बना रही है कि नहीं। इतना भी अगर आप नहीं कर सकते हो ना, तो आप इंडेक्स फंड में डाल दो, जैसे मैंने बताया आपको, तो आपको ज़्यादा दिमाग, इनफैक्ट जितना आप ज़्यादा दिमाग लगाओगे उतना आप नुकसान करोगे। एब्सोल्युटली। हम हमारे इन्वेस्टर्स में हमारा एक कंडीशन रहता है कि अगर आप हमारे नए इन्वेस्टर हो, आप हमसे एडवाइस लेना चाहते हो, अगर आप CA CFA हो, या MBA फाइनेंस हो, या आप स्टॉक मार्केट में या बैंकिंग में काम करते हो, तो प्लीज़ आप हमारे पास मत आना। अच्छा। हम उनको फर्स्ट मीटिंग में बोलते हैं, द रीज़न बीइंग नॉट जस्ट बिकॉज यू हैव योर ओन बैगेज ऑफ नॉलेज, यस, राइट, और आप मेरे पास आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन आएगा। वाओ, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अनलर्न व्हाट यू हैव लर्नड, एब्सोल्युटली, राइट। और खासकर आप जब मेरे पास आ रहे हो, तो आई वांट यू टू लिसन टू मी एंड ट्रस्ट माय एडवाइस। यस। इफ़ यू स्टार्ट इंटरफेयरिंग, आपने देखिए, आपने नई गाड़ी खरीदी है और आपने एक अच्छे ड्राइवर को 25-50 हज़ार रुपये पगार पे रखा है, हाँ। फिर आप हर पीछे बैठ के एज अ ओनर, अरे तू यहाँ से ले, यहाँ से मत ले, ऐसे चला वैसे चला, वो एक्सीडेंट कर देगा, राइट। तो अगर आप मेरे काम में इंटरफेयर करोगे तो मैं नुकसान हो जाएगा। एब्सोल्युटली। वन मोर कॉमन थिंग, बिकॉज मैं भी हमारे प्रोग्राम से काफ़ी लोग स्टूडेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि सर मैं बिल्कुल नया हूँ स्टॉक मार्केट में, कभी कोई ट्रेड ही नहीं किया। मैंने बोला तू ही मेरा बेस्ट स्टूडेंट बनेगा। मेरे को ऐसे लोग नहीं चाहिए जो सीख के आए या जो ऑलरेडी CFA CA है, क्योंकि उनका ऑलरेडी बैगेज जैसे आपने बताया, बट अनलर्न करना पड़ता है। एंड यू आर समटाइम्स यू आर नॉट। और दूसरा है, एक मेरा आपका भी ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि जब कोई लर्नेड होता है, वो अपने फील्ड में लर्नेड है, लेट्स से ही इज़ अ बिग डॉक्टर और बिग इंजीनियर और बड़े पोस्ट पे कुछ ना कुछ कर रहा है, बट जब वो स्टॉक मार्केट की दुनिया में आता है ना, तो वी हैव दैट कि अगर मैं यहाँ पे एक्सपर्ट हूँ तो मैं यहाँ पे भी एक्सपर्ट हूँ, राइट। तो देन दे आर नॉट ओपन एंड कोचेबल कि वो मैं किसी यंग या किसी नए से एडवाइस लूँ, राइट। सो दैट माइंडसेट अबाउट स्टॉक मार्केट कि आप भले इसको भी एक फील्ड समझो, इसको भी एक स्टडी समझो, जैसे आपने डॉक्टर बनने में 4 साल निकाले, वैसे आप इसको भी 4 साल निकालो, पेशेंस दो, और फिर ये भी एक प्रोफेशन की तरह आपको पैसा देगा, नहीं तो सट्टाई कर रहे हो। क्योंकि दो चीज़ है ना, ये दो एरियाज में हमें लगता है हमें कोई क्या सिखाएगा, एक हेल्थ और एक वेल्थ। हमें लगता है हम बचपन से तो अच्छा खाना खा रहे हैं, 90% केसेस में विशाल हम जो खा रहे हैं पी रहे हैं हम गलत कर रहे हैं हर चीज़ में।
कब खाना खाना चाहिए, क्या खाना खाना चाहिए, पानी कब पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं, बट हम इन सब चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और हम गलत काम करते हैं, राइट। हम मॉर्निंग वॉक नहीं करेंगे, बट हम जाके जिम में एकदम हाई एंड वैसा करने की कोशिश करेंगे, बट उसको कंटिन्यू नहीं करते हैं फिर हम। तो कहने का मतलब क्या है कि जितना सिंपल रखोगे आप लाइफ में उतना ईजी है, पहली बात। और आपने एक बात बताई कि आपने डॉक्टर बन के पैसा तो बना लिया, आपको पैसे बनाने की स्किल्स पता है, बट उस पैसे को मैनेज करने की स्किल्स नहीं। यस। बट चूंकि आपको लगता है मैंने पैसे बनाए हैं तो मुझे कौन सिखाएगा पैसे मैनेज करने, ये तो मैंने खुद बनाए हैं, राइट। वो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, ये गलत कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ सर पैसे बनाने की स्किल्स अलग है, पैसे मैनेज, टू बिकम रिच इज अ डिफरेंट स्किल, टू स्टे रिच इज अ डिफरेंट स्किल ऑल टुगेदर। यस। कि आप उसको कहीं उड़ा ना दो। मैंने कई सारे शोज में बताया जितने भी लोगों ने अचानक पैसा बनाया है सब वापस जीरो पे आ गए, क्योंकि वो हजम नहीं होता है, दे कांट हैंडल इट, दे आर नॉट रिसीविंग इट। उनका वो माइंड पैसा बन गया लेकिन माइंडसेट नहीं है वो मैनेज करने का। और वो काफ़ी बार ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में भी होता है कि कोई बहुत अच्छा पैसा बनाया और फिर से लॉस कर दिया, तो उनको मैं समझाता हूँ कि ये लॉस जो है ना वो आपके स्ट्रैटेजी या आपके चार्ट या आपके एनालिसिस से नहीं हुआ है, ये जस्ट आप उस पैसे को मेंटेन या मैनेज नहीं, आपका माइंड मैनेज नहीं कर रहा है, इसलिए आप उसको दे देते हो। सो यू विल बी ओनली गिवन व्हाट यू कैन हैंडल वेल एंड रिटेन वेल। सो आपने जैसे बताया एक होता है बनाने का स्किल, एक होता है रिटेन करने का, उसको रखे रहना, और तीसरा होता है मल्टीप्लाई करना। तो ये तीनों स्किल अलग है। बनाए प्रोफेशनल्स बनाते हैं पैसा लेकिन शायद मैनेज नहीं कर पाते, और मैनेज कर पाते तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। इसलिए आपको हमेशा लर्निंग मोड में रहना चाहिए। जैसे मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे पॉडकास्ट तो कर रहा हूँ लेकिन मैं भी कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ और मुझे इसमें से कुछ ना कुछ काम आएगा। बहुत अच्छी कही, मैंने कहीं पढ़ा था, वेल्थ हिट्स योर माइंड फर्स्ट देन योर बैंक अकाउंट। एब्सोल्युटली राइट। अगर आपके माइंड में आप वेल्दी नहीं हो, राइट, तो बैंक अकाउंट में कभी नहीं बन पाओगे। तो आपके माइंड में कैपेसिटी होनी चाहिए कि उसको ऑब्जर्व करने की, मैं 100 करोड़ बना सकता हूँ क्या। तो बहुत लोगों के दिमाग में सर पे चढ़ जाती है जब वो सक्सेस आती है, ट्रेडिंग में भी खासकर इनिशियल सक्सेस, अरे ये तो मैं तो अब राजा हूँ, मैं तो कर सकता हूँ, और फिर वो गलती कर जाते हैं। तो जैसे मैं 1 इडियट बनना चाहता हूँ, 100 करोड़ बनाना चाहता हूँ, बट धीरे धीरे बनाना चाहता हूँ। तो मुझे जैसे जैसे धीरे धीरे बना रहा हूँ ना, तो पचाने की हिम्मत हो रही है। एक टाइम पे मेरा पोर्टफोलियो 2014 में मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 करोड़ क्रॉस किया था। मैंने लाइफ में 1 करोड़ एक जगह कभी नहीं देखे थे, राइट। तो बहुत बड़ी बात होती है जब आपने सब गंवा दिया है, और फिर 10 साल में वो 1 का 50x हो गया, राइट। तो आज आप 50 भी आपकी देखने की कैपेसिटी है, बिकॉज 10 साल लगे हैं, धीरे धीरे आपने ग्रोथ देखी है। तो किसी दिन 100 भी होंगे ना तो आप पचा पाओगे, किसी दिन 500 भी होंगे तो आप पचा पाओगे, क्योंकि सब कुछ धीरे धीरे हुआ। अचानक आप मुझे आज 500 करोड़ दे दोगे ना तो दिमाग काम नहीं करेगा। क्योंकि मेरी भी दिमाग की एक कैपेसिटी है, हर आदमी की, इंसान की दिमाग की एक कैपेसिटी होती है। तो वेल्थ हैज टू हिट योर माइंड फर्स्ट एंड देन इट विल हिट योर बैंक। तो ये अगर हमारे व्यूअर्स समझ पाए, आपका ग्रोथ माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। क्रिकेट मैचेस हो या चेस मैच हो, यू विन फर्स्ट इन योर माइंड, देन यू विन एट द ग्राउंड। अगर आप हार के ही दिमाग, अरे ऑस्ट्रेलिया के साथ हम कैसे खेल सकते हैं, आपने वहीं सरेंडर कर दिया, तो आप मैच में क्या खेलने जाओगे। Yes, so that's what comes to the mindset part. वहाँ पे जैसे बोलते हैं everything happens twice, once in your mind, once in the real life, right? So ये जो अभी mindset की बात कर रहे हो, ये सोच है जो हम लोग हमारे प्रोग्राम्स में 80% mindset होता है। जैसे टोनी रॉबिन्स का भी फेवरेट कोट है और जो हमेशा सारे फील्ड में अप्लाई होता है, इज 80% साइकोलॉजी, 20% स्किल्स। जो माइंडसेट है उस, अगर मुझे अपना वेल्थ माइंडसेट क्रिएट करना है, लेट्स नॉट टॉक एनी टेक्निकल म्यूचुअल फंड स्ट्रैटेजी, अगर मुझे खाली वेल्थ माइंडसेट क्रिएट करना है, व्हाट डू यू फॉलो? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, बिलीफ सिस्टम, मेडिटेशन, visualization, affirmations, what are the things which you think? So first I would say that's a very good book by Napoleon Hill, Think and Grow Rich. Right? तो कितनी अच्छी बात बोली है। सब सारी किताब आपको लिखती है how you will grow, how to become rich, but इसमें लिखा think. तो मैंने पहले सोचो कि आप बन सकते हो क्या, तो ग्रोथ अपना पा जाएगी। That's my favorite book. हाँ, तो ये बुक से स्टार्ट करो आप, क्योंकि आपकी माइंडसेट चेंज हो जाएगी। तो वहाँ से आप शुरू करो। फिर क्या होता है, सेकेंडली anything that you want to do, you have to give time. Of course. You know, हम इंजीनियरिंग भी पढ़ते हैं तो 4-5 साल लगते हैं। सब कुछ में स्टॉक मार्केट आप 15 साल से हैं और आज भी बोलते हैं आप स्टूडेंट हैं। मैं भी अपने आप को स्टूडेंट मानता हूँ, क्योंकि जिस दिन आपको लगे ना कि मुझे अब सब आता है, उस दिन आपका डाउनफॉल शुरू है। तो इट्स ऑलवेज अ लर्निंग कर्व, यू विल ऑलवेज डू मिस्टेक्स,
द ओनली थिंग यू शुड रिमेंबर इज डोंट डू द सेम मिस्टेक अगेन, राइट? तो ये चीज़ है. थर्ड थिंग व्हाट आई वुड वांट टू से कि अगर आपको माइंडसेट बनाना है, आपको यू हैव टू बी सराउंडेड बाय नाइस पीपल. Oh wow, that's my favorite topic. यस, Your environment is everything. मैं बॉम्बे क्यों आया था? हाँ. मैं आसाम, मेरा होम टाउन आसाम में, मैं वहाँ रह के भी मैं कर सकता था, लेकिन मैंने देखा कि अगर फाइनेंस में आपको सक्सेस होना है, वेल्थ में या स्टॉक मार्केट में, बॉम्बे इज़ द फाइनेंशियल हब. Right. यहाँ स्ट्रगल है, यहाँ सब छोटे छोटे घरों में रहते हैं, ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, लोकल ट्रेन्स है, सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ग्रोथ यहीं है. Right. और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास. तो मैंने मेहनत की, फिर ये दिया. तो कहने का मतलब ये है कि सराउंड बाय द पीपल. टुडे इन म्यूचुअल फंड्स, या मैं जहाँ पे हूँ, 90% कॉन्फ्रेंसेज हैपन्स इन बॉम्बे. Right. बाकी शहरों में बहुत कम आता है. हर दिन आप बेस्ट से बेस्ट लोगों से मिलता हूँ. आज आपके साथ पॉडकास्ट करने की एक अपॉर्चुनिटी है. यही मैं अगर सूरत होता, कहीं और होता, तो शायद बहुत मुश्किल था. ये तो आपको ट्रैवल करना पड़ता है, ये मुझे ट्रैवल करके आना पड़ता है, विच मीन्स अगेन आई एम स्पेंडिंग टाइम Yes. बार बार. जैसे वॉरेन बफेट का कोर्स के लिए आपने पास चॉइस नहीं, वहाँ जाना ही पड़ेगा. Yeah, absolutely. बट कई बार ऐसे होता है, अगर वर्थ है, स्पेंड 5 लाख, दिस इज इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट. Absolutely. और मैंने लाइफ में बहुत ऐसे इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, और इनका जो ROI आता है ना, ये स्टॉक मार्केट कुछ भी नहीं है. कुछ भी नहीं है, मैच ही नहीं है सर. और वॉरेन बफेट एक बात बहुत अच्छी बोलते हैं सर, आपने घर खरीदा, आपने कुछ भी एसेट्स करिए, वो परमानेंटली आपके साथ नहीं रहेंगे. आपकी जो नॉलेज है, स्किल्स है, हॉबीज़ है, जिसमें आप मास्टरी हो, वो आपसे कोई चोरी नहीं कर सकता है, और उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है. Wow. स्टॉक मार्केट रिटर्न्स पे आपको निर्मला जी 15%, 20%, 30% तक ले सकती हैं आपसे. ये जो स्किल्स आपने किए हैं, ये परमानेंटली हमेशा आपके पास रहेंगे. Yes. और स्किल्स है तो आप फिर से बना भी सकते हो. 10x बना सकते हो. 10x बना सकते हो. तो आपको अगर ये ग्रो रिच बनना है, तो आपको माइंडसेट सराउंड बाय 5-10 गुड पीपल, अटेंड गुड कोर्सेज, स्किल्स एक्वायर करो. स्किल्स एक्वायर करने में कितने भी पैसे लगे, डोंट लुक एट द मनी. इफ द कोर्स इज वर्थ, इफ सम स्किल इज वर्थ एक्वायरिंग, अगर आपको बोरो भी करना पड़े ना, तो करना. यस. वाह, ये बहुत बहुत कम लोग समझते हैं जब कोर्सेज और प्रोग्राम्स की बात आती है. लेकिन ऐसे ही फ्यूचर ऑप्शन में 1-2 लाख ऐसे ही स्पेंड करके लॉस कर देंगे. लेकिन कोई किताब भी खरीदनी है, समझो ये किताब है मेरी, अगर मैं 500 रुपया भी लेता हूँ, तो कोई भी आदमी किताब कब लिखता है कि कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होगा. उसका एक्सपीरियंस 10 साल का आपको 500 रुपये में मिल रहा है. सो इट्स आई थिंक वर्थ गोल्ड. सोचो ना, 500 रुपये में चलो 90% मुझे समझ में नहीं आया, मेरे लिए अप्लाई नहीं है, एक बात समझ में आई और मैंने उसको यूज़ कर लिया, तो 500 रुपये तो कैसे निकल जाएंगे पता ही नहीं है. फ्री है, लाइफ टाइम फ्री है. तो हर चीज़, मतलब मैंने हमेशा ये गेम खेला लाइफ में कि पे ऑफ आपका डाउनसाइड लिमिटेड होना चाहिए, अपसाइड अनलिमिटेड होना चाहिए. नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जिसमें डाउनसाइड तो है ही नहीं, कुछ ना कुछ तो सीखोगे. लाइफ लॉन्ग पे ऑफ है. और मुझे ये बहुत बड़ा रिग्रेट है आज की डेट में, क्योंकि हम अपने काम में इतने बिजी हैं विशाल, इन्वेस्टर से मिलना, ये करना, वो करना. मेरा रिग्रेट है कि मैं बहुत टाइम पढ़ने में अभी तक नहीं दे पा रहा हूँ. मैं पढ़ता हूँ अपने तरीके से, आजकल पॉडकास्ट हो गए, बट मेरी इच्छा है कि 3-4 साल बाद मैं 3-3 घंटा रोज़ किताबें पढूं खाली. क्योंकि किताबें आपको इतना कुछ सिखा देगी. और ये जो किताबों में जो खासकर अच्छे अच्छे लोगों ने लिखी है, आज वॉरेन बफेट की अगर आप 1965 के लेके आज तक खाली न्यूज़लेटर्स पढ़ लोगे साल के, इतना उसमें जो सिखाया ना आपको, MBA स्कूल वगैरह में कुछ भी नहीं सिखाया. नॉट जस्ट इन्वेस्टिंग स्किल्स, लाइफ स्किल्स, किन लोगों के साथ आपको रहना चाहिए. और मैं यहाँ हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आप दे पुल यू. मैनिफेस्टेशन की आपने बात कही थी, राइट. आपको पता है जब 15 साल पहले मैंने ये कंपनी खोली थी, मुझे उस दिन पता था ये कंपनी बहुत सक्सेसफुल होगी. आई हैड कॉन्फिडेंस, आई हैड मैनिफेस्टेशन. रिसोर्सेज कुछ भी नहीं थे मेरे पास में, बट एक बिलीफ थी कि हम अगर काम अच्छा करेंगे, क्लाइंट्स के लिए अच्छा करेंगे, तो हमें न रेगुलेशन से डरना है, ना हमें किसी और से डरना है. बी ट्रूथफुल, बी ट्रांसपेरेंट. सो मैनिफेस्टेशन, एंड देन सराउंड योरसेल्फ विद नाइस पीपल हु कैन पुल यू अप, मतलब आपको खींचे ऊपर. दैट इज हाउ इट हैज टू बी. एनवायरनमेंट मैटर्स अ लॉट. और मुझे लगता है ये जो आपने बताई कि मैं अगर कोई मैं जैसे मैंने आपको पूछा 24 साल का लगा, मुझे कोई 24 साल 25 साल बोले कि मेरे पास लाख रुपया है, मेरे को पूछता है कि स्टॉक कौन सा लेना चाहिए या म्यूचुअल फंड कौन सा लेना, तो मैं बोलता सबसे बेस्ट स्टॉक तू ही है. तू अपने आप में इन्वेस्ट कर, स्टॉक भूल जा, स्किल बिल्डिंग कर. स्किल बिल्डिंग क्यों? क्योंकि मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, जब आप 24 के हो तो 22 के होते हो ना, आपकी ह्यूमन कैपिटल यहाँ है. हाँ. आपके पास फाइनेंशियल कैपिटल जीरो है. हाँ. कमाई तो कुछ है नहीं, बैंक में तो बैलेंस में जीरो है, बट आप सबसे बड़े स्टॉक हो आपके लाइफ के. इस पे इन्वेस्ट करो,
20 साल आपको ये यहाँ लेके जाएगा, राइट. बट जब हम 40-50 के होंगे तो फिर ये डिक्लाइन करना शुरू कर देता है. ह्यूमन कैपिटल स्टार्ट डिक्लाइन बिकॉज हमारी एब्जॉर्बिंग, अभी आप 24 में CFA कर सकते थे, 40-45 में आप नहीं कर पाओगे. बहुत मुश्किल है ना, उतना एब्जॉर्बेशन पावर नहीं है. तो धीरे धीरे आपकी ह्यूमन स्किल यहाँ आती रहेगी, और जब ह्यूमन स्किल यहाँ आ रही है आपकी फाइनेंशियल स्किल ऊपर चली जानी चाहिए. सो बाय द टाइम आई एम 60-65 माई बैंक बैलेंस शुड बी वेरी लार्ज. आई मे नॉट हैव मच स्किल्स नाउ टू ऑब्जॉर्व, दो यू शुड स्टिल ट्राई, बट यू विल नॉट बी एज शार्प एज अ 20-year-old गाय, राइट. तो 21-year-old में अगर मैं अपने आप को अगर रिवाइंड कर सकता था 21-22 में, तो मैं कोशिश करता कि मैं बहुत सारा इन्वेस्टमेंट्स स्किल बिल्डिंग में, अच्छी लैंग्वेज सीखना, मल्टीपल लैंग्वेज सीखना. कम्युनिकेशन स्किल इज द बिगेस्ट स्किल इन द वर्ल्ड, राइट. आज हम ये जो करें इट्स नथिंग बट कम्युनिकेशन स्किल्स. ये हमने किसी ने सिखाई नहीं है, बट इसकी अगर हमें अच्छी ट्रेनिंग मिली होती तो शायद आज हम जो करें इसे और बेटर कर पाते. ऑफ कोर्स इट्स वर्ल्ड के जो बेस्ट प्रेजेंटर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, दे आर द बेस्ट स्पीकर्स. उनकी स्पीचेस देखो आप, दे आर द बेस्ट स्टोरी टेलर्स. हमें ये सब चीज़ बताई नहीं जाती है. आपने जो बात कर रहे हो वॉरेन बफे की, वो भी तो डेल कार्नेगी इंस्टीट्यूट से सीखे हैं कि हाउ टू स्पीक, कि उनको भी हज़ारों लोगों को एड्रेस करना है. तो मैं यही एग्जांपल देता हूँ कि जब वॉरेन बफे जैसा आदमी जिसके पास बहुत पैसा है लेकिन उसको भी एक स्किल चाहिए कम्युनिकेशन, और उसके लिए वो भी ट्रेनिंग या कोचिंग ले सकता है, तो हम क्यों नहीं ले सकते हैं, राइट. तो हर चीज़ में, जैसे बताया आपने कम्युनिकेशन, जैसे मैं अपना भी एग्जांपल देता हूँ. आई एम एन इंट्रोवर्ट, मैं जनरली बात नहीं करता हूँ, बट जब मैंने डिसाइड किया कि मेरे को कोच बनना है, ट्रेनर बनना है, स्पीकर बनना है, तो मैंने कम से कम 10 से 12 नेशनल इंटरनेशनल कोर्सेज किए ऑन स्पीकिंग, प्रेजेंटेशन, ट्रेन द ट्रेनर, ऑल दैट अक्रॉस द वर्ल्ड टू गेट वेयर आई एम, एंड स्टिल आई एम लर्निंग. अभी फिर 1 मिलियन सब्सक्राइबर, इतने वीडियो करना, इतने लोगों के सामने बोलना इज़. और मुझे लगता है कि ज़्यादातर हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स जो होते हैं, स्पेशली रिलेशनशिप्स में, इज़ आइदर मिसकम्युनिकेशन और नो कम्युनिकेशन. दोनों में से एक है. अगर सही जगह पे सही चीज़ बोल दी तो आपका प्रॉब्लम ही नहीं है. और वो जॉब में भी होता है, एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, घर पे भी होता है. और बट वो स्किल बच्चों, अनफॉर्चुनेटली बच्चों को नहीं सिखाते. इनफैक्ट रिसेंटली यही प्रोजेक्ट, अब मेरे 2 बच्चे टीनेजर्स एज के, उनको मुझे ये सिखाना है. तो उनको अब घर वाले तो बताएंगे तो नहीं समझते, घर वाले कितने भी अच्छे हम बता दें वो उनको लगेगा कि हम आउटडेटेड हैं. हाँ. तो वी स्टार्टेड एक्चुअली अ प्रोग्राम कॉल्ड युवा गुरुकुल, जो 12 से 18 साल के बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल्स, बिजनेस स्किल्स, माइंडसेट, एंटरप्रेन्योर स्किल्स, और दूसरा है सेल्फ, मतलब पर्सनल स्किल्स, विच इज़ हमने आर्ट ऑफ लिविंग जो है श्री रविशंकर जी का, उनके साथ टाइप कर दिया है. तो हमारे जो एडल्ट स्टूडेंट्स हैं वो भी मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी और सुदर्शन क्रिया करते हैं, और जो यंग स्टूडेंट्स हैं, टीनेजर्स, उनके लिए भी एक यस कोर्स है विच इज़ यूथ एम्पावरमेंट कोर्स बाय आर्ट ऑफ लिविंग. तो अभी से वो नींव डाल देना हम लोग उनके अंदर, जो 7 हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव पीपल. ये हमारे पास हमने शॉन कवी से मीटिंग की थी लास्ट ईयर, और 7 हैबिट्स का राइट्स ले लिया हमने सिखाने का इंडिया में. वाओ. तो हम अपने स्टूडेंट्स को, ट्रेडर इन भी, जो हमारे बड़े स्टूडेंट्स हैं उनको भी और बच्चों को भी. सो ये जो 7 हैबिट्स है, थिंक एंड ग्रो रिच है, रिच डैड पुअर डैड है, ये सारी चीज़ें स्कूल या वो एज में कंपलसरी होनी चाहिए. हाँ, होनी चाहिए. हम 40 साल में सीखते हैं. अनफॉर्चुनेटली नहीं होती है, बिकॉज समाउ हमें जो भी सिखाया जाता है रैट रेस के हिसाब से सिखाया जाता है. अच्छा पढ़ लोगे तो अच्छा, ऐसा करोगे तो नौकरी लग जाएगी. तो फिर वो जो कोई हमें रिस्क टेकिंग स्किल्स क्या होती है, कि बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग, काइंड, कंपैशनेट, बीइंग अ ग्रेट टीम प्लेयर, ये सब चीज़ें हमें कभी सिखाया नहीं जाता. इट्स लाइक कट थ्रोट कॉम्पिटिशन. आई डोंट थिंक ये ऐसा वर्क करती है. हमारे कंपनी में हमने कल्चर एकदम ओपन रखा है. आपको कब आना है, कब जाना है. यू ऑल आर एंटरप्रेन्योर्स, आप सब खुद के मालिक हो, आपके ऊपर कोई टारगेट्स नहीं है, राइट. यू हैव टू बिल्ड दिस कंपनी. आई गिव यू द राइट्स, मतलब आपको मैं पूरी खुली छूट देता हूँ कि आप रॉन्ग भी करोगे तो मैं आपको बोलने वाला नहीं हूँ. तो ये सब चीज़ जब आप ओपन कल्चर करते हो ना, इट मतलब तब मिसकम्युनिकेशन एकदम कम होता है. वाओ, दैट्स सो अमेजिंग. या यू नीड कम्युनिकेशन के लिए स्पेस भी चाहिए. हाँ. और आपको ना कॉन्स्टेंटली, देखो एक चीज़ और मैंने सीखा है, अगर आपको आपकी कंपनी को ऊपर लेके जाना है ना, यू शुड बी द मोस्ट डम्बेस्ट पर्सन इन द टीम. मेरी बहुत इच्छा है, मेरी बहुत कोशिश है. देखो मैं तो IIM अहमदाबाद, मैं जब MBA के कैट एग्ज़ाम्स लिखे थे तो कहीं सेलेक्ट नहीं हो पाया था, क्योंकि उसमें तो एकदम टॉप लोग निकलते हैं. बट मेरी इच्छा थी कि किसी दिन ऐसी कंपनी बनाओ कि वेयर यू कैन हायर द बेस्ट टैलेंट फ्रॉम अक्रॉस नॉट इंडिया, वर्ल्ड ऑल्सो. मतलब यू आर एबल टू हायर हार्वर्ड गाय,
I am Ahmedabad guy or IIT guy. God has been kind. In last few years we have been able to hire few of them. Wow. Right? और बट मुझे अब ये समझ में आ गया है कि आपकी और मेरी हम लोग बूटस्ट्रैप करके आए हैं. Yes. राइट? हमने बहुत फ्रूगल मेहनत करके की है. हम इस कंपनी को एक लेवल तक ले जा सकते हैं. 0 to 10 तक ले जा सकते हैं, 10 से 100 तक ले जा सकते हैं, बट 100 से अगर 10,000 लेके जाना है, वी नीड टू बी ऑन द शोल्डर ऑफ समबडी एल्स. राइट. हम खुद से ये विजन शायद नहीं आ पाए, शायद. तो आप अच्छे लोग हायर करो वेयर दे आर फार मोर एम्पावर्ड एंड फार मोर मतलब दे हैव अ डिफरेंट विजन. आप अपना विजन उनके साथ शेयर करो, एग्जीक्यूशन लेट देम डू. विजन में आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है. आपके आई एम श्योर सर्टेन एक एक क्वालिटी है कि मुझे ये क्वालिटी खराब नहीं. core values. I will not allow anybody to change my core values. So मेरा भी यही है, core values चेंज नहीं करना है. इसके अलावा आपको जो एग्जीक्यूशन करना है करो आप. राइट. विच आई मे नॉट डू. टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है करो, इन्वेस्टमेंट्स करना है, स्किल बिल्डिंग करनी है, आप सब करो. आप कंपनी को यहाँ से 10x लेके जाओ. तो यू शुड बी द डम्बेस्ट पर्सन इन द रूम. एंड इफ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम, Then you're in the wrong room. यू आर इन द रॉन्ग रूम. इसीलिए मैं बहुत सारे सेमिनार कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करता हूँ कि यार कुछ ना कुछ सीखना है. Yes. हर दिन जब शाम को चार्ली मंगर कहते हैं एवरी डे व्हेन यू वेक अप, राइट, एंड व्हेन यू गो बैक टू स्लीप, बी ए लिटिल वाइजर देन व्हाट यू गॉट अप इन द मॉर्निंग. हर दिन अगर आप ये करते जाओगे और 20, 30, 40 साल की ज़िंदगी जी लोगे, एंड इफ यू लिटिल लकी, लिटिल, तो you would have achieved everything that you wanted in life. And today I can tell you, I'm not a very intelligent guy. I'm a very average intelligent guy, very average. But for me the good thing was I got my big picture clarity early in life. कि मुझे बहुत लोगों की क्या होती है, they're very intelligent but they don't have the big picture clarity. They don't have the focus. For me, focus and simplicity has worked wonderfully well for me. Wow. लाइफ में फोकस रखना, और जहाँ कॉम्प्लेक्सिटी है उसको हटा दो वहाँ से. जो चीज़ आपको बाउंसर जा रही है उसको हटा दो. आई थिंक ये सब ट्रेड्स अगर आपको समझ में आ गए ना, यू विल गो वेरी फार. चाहे वो पैसे बनाने की स्किल्स हो, चाहे वो हेल्थ रखने की स्किल्स हो, जस्ट अंडरस्टैंड द फ्यू बिग थिंग्स. वाओ. इट्स सो मेनी थिंग्स. एज वन बाय वन लेयर आप ऐड कर रहे हो, ऐसा लग रहा है मैं ही बात कर रहा हूँ कि हमारे टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग की जो यूएसपी है, व्हाई वी आर व्हाट वी आर डूइंग एट दिस लेवल, इज़ कि सबसे सिंपल है. हमेशा मैं क्लेम करता हूँ कि इतना सिंपल करेंगे कि 12 साल का बच्चा भी समझ सके, वैसा सिंपल होना चाहिए. नहीं तो मैं भी नहीं सिखाऊंगा, नहीं तो आप सीखना भी नहीं चाहिए, मार्केट हो या कुछ भी हो. राइट. वेरी गुड. सो नाउ मुझे ये जानना है कि आपने ये सब जो जर्नी तय की इतनी लंबी और उसमें इतना कुछ सीखा, और उसमें आपने बार बार वॉरेन बफे और हॉवर्ड शार्क्स और ये चार्ली मंगर, बट मैं अगर आपको पूछूं कि आपके कोई रियल मेंटोर या गुरु है, वो कौन है और उसका क्या रोल है? और आज के तारीख में भी कोई ना कोई मेंटोर गुरु होगा, ऐसा नहीं है कि वो, क्योंकि वंस अ स्टूडेंट यू आर ऑलवेज अ स्टूडेंट. तो वो व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ मेंटोर कोच एंड हु आर योर्स? सो अनफॉर्चुनेटली मेरे लाइफ में बुक्स या ऐसे पॉडकास्ट के अलावा मैंने कभी रखा नहीं, विच इज़ माई मिस्टेक. आई शुड हैव डन इट. या मिले नहीं होंगे, या वैसा नहीं हुआ होगा. मैंने अब रियलाइज़ किया कि आपका हेल्थ का भी एक मेंटोर होना चाहिए. फिटनेस का, हेल्थ का, जो भी है. आपके बिजनेस कोच होना चाहिए, एक बिजनेस कोच, राइट. तो ये ऐसा डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट बहुत मिले हैं जिनसे मैंने सीखा है. मेरी अच्छी बात क्या रही है कि मैं हर चीज़ से सीखता हूँ विशाल. मैं हर जगह से सीखता हूँ. आपने अगर आपके ऑफिस में मैं आऊँगा, कुछ अच्छी चीज़ देखूंगा ना, तो मैं उसको सीखूंगा और जाके सोचूंगा कि कैन आई अप्लाई. आपसे बात करूंगा और आपने कुछ अच्छी चीज़ बताई है तो वो रजिस्टर करूंगा और फिर जाके मैं अप्लाई करूंगा. तो इन अ वे यू आर माई गुरु, इन अ वे देयर आर अदर्स हु आर माई गुरु. बट अनलाइक आई नेवर हैड वन गुरु जिसकी बातों पे मैं पूरी बात मैंने की है. बट मुझे लगता है कि वो करना चाहिए. नाउ आई रियलाइज, जिनके साथ आप अपनी सारी वीकनेसेस शेयर कर सकते हो, राइट. तो नाउ आई एम रीचिंग आउट टू फ्यू गुरुज. जैसे जो मैं मिशन पे काम कर रहा हूँ, 15 साल से गॉड हैज़ बीन काइंड, सक्सेसफुल रहा हूँ. 25-50 लाख लोगों ने अब ये स्टोरी देख ली है. बट अगर मुझे ये स्टोरी यहाँ से 20 करोड़ 25 करोड़ लोगों को इंस्पायर करनी है, I can't do on my own. I need to have a guru who can guide me. Yes. Somebody who knows how to have this kind of vision. So from now on, I need to have a guru like this. जिनके सामने मैं अपने पूरे कार्ड्स ओपन करूं कि मेरी ये लिमिटेशंस हैं, ये क्या है, अब आप बताओ कि मुझे कैसा सोचना चाहिए. Somebody who has done that, right? तो है. बट
थैंक्स टू दीज बुक्स, और ये तो मैंने यहाँ से तो बहुत सीखा है। और निक मरे करके एक हैं, जिनको मैं अपना बिजनेस गुरु मानता हूँ। जो भी वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस में हैं, और वो एडवाइज़र के एडवाइज़र्स हैं। तो जो अमेरिका में जो एडवाइज़र हैं, वेल्थ एडवाइज़र, उनके वो एडवाइज़र हैं, एंड इज़ 82 ईयर्स एज। उन्होंने मेरी लाइफ बदल दी है पूरी। उन्होंने मेरी लाइफ ऐसी बदली है कि 5 साल पहले मैं अगर कोई क्लाइंट आता था तो मैं उनको समझाता था। उन्होंने बोल दिया कि कोई भी क्लाइंट आए, ही हैज़ टू वर्क इन योर टर्म्स एंड कंडीशंस, राइट? बिकॉज आप उसके लिए अच्छा कर रहे हो, यू कांट लेट हिम डिक्टेट हाउ यू वुड वर्क, विच वॉज प्रोफाउंड। और उनसे जब हम बात करते हैं ना, ही इज एथिकल टू द टी। मतलब उनको शॉर्टकट्स बिल्कुल पसंद नहीं है, वो ही विल गो बाय द रूल्स। तो ये सब चीज़ें मैंने वहाँ से सीखी है। कल मैं पूरे दिन एक कॉन्फ्रेंस में था जहाँ नारायण मूर्ति आए थे, स्टार्टअप्स का कॉन्फ्रेंस था बॉम्बे में। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ विच बेनिफिट्स ऑल स्टेक होल्डर्स, मतलब कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट, आप टैक्सेस पूरा भरो। बहुत बार हमें ये सब चीज़ें, अगेन हम ये देखते हैं कि यार टैक्स लोग नहीं भरते हैं। आई हैव रियलाइज ओवर पीरियड ऑफ टाइम, इफ़ यू पे एक्चुअली हायर टैक्सेस एंड इफ यू पे मोर टैक्सेस, यू विल एक्चुअली ग्रो मच बिगर। ये भी चीज़ मैंने उनसे सीखी। आज नारायण मूर्ति अगर ये बात बोल रहे हैं तो उन्होंने करके दिखाया, तभी ये बात बोल रहे हैं। ही इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेयर्स इन इंडिया, और हिज कंपनी इन्फोसिस वुड बी वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेयर्स इन द कंट्री, राइट? तो अगर उन्होंने करके दिखाया है तो उनकी बात सुनो और उसकी बात को अमल करो। और उन्होंने एक बात अच्छी कही थी कि शुरू में आप चैलेंज करो हर चीज़ को कि मैं इसको कैसे बेटर कर सकता हूँ, राइट? आपको अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस आएंगे, बट 3-4 साल बाद यू विल बिकम द लीडर इन दैट, राइट? तो मैं मेरे ब्रदर को बोल रहा था, निखिल को, कि यार अपने को भी, हम जो कंपनी रन करते हैं, वी शुड लर्न फ्रॉम द बेस्ट एंड स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दोज प्रैक्टिसेस, राइट? शायद शॉर्ट टर्म पेन होगा, शॉर्ट टर्म अनकंफर्टेबल सिचुएशंस आएंगी, शॉर्ट टर्म आपको लगेगा मैं क्यों कर रहा हूँ, लाइफ अच्छी तो चल रही थी, राइट? डिसरप्ट करना पड़ेगा इन द राइट वे, एंड देन यू विल बी फार अहेड ऑफ द कॉम्पिटिशन। अभी जैसे मैंने बताया ना, 15 साल पहले मैं अपना पोर्टफोलियो ओपनली दिखा रहा था, तो दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकती है, आज भी कोई नहीं सोच सकता है कि हाउ कैन आई शो मेरे क्लाइंट को पता चल जाए कि मेरी वेल्थ क्या है, कहाँ है। तो फिर मतलब एक अनसर्टेनिटी रहती है ना, बट मुझे कोई नहीं, मैंने बोला इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है किसी व्यक्ति को समझाना कि इज दिस द राइट थिंग फॉर हिम टू, राइट? तो इट वाज अनकंफर्टेबल शुरू में, बट नाउ इट इज़ वर्किंग वेल। मतलब एंड मैनी पीपल हैव, मतलब बहुत सारे एडवाइजर्स ने मेरे पॉडकास्ट देख के अपनी SIPs बढ़ा दी है, इंस्पायर होके। कई जगह तो मैं ऐसा गया हूँ कि वो जो कैमरामैन जो पॉडकास्ट कर रहा है, उसने अपनी SIP पॉडकास्ट के बीच में बढ़ा दी है, क्योंकि यू आर मेकिंग रियल इम्पैक्ट। बिल्कुल, वो रियल इम्पैक्ट होना चाहिए। देखिए, आप और मैं कितना भी बात करें, अगर वो रियल आदमी लोग को इम्पैक्ट नहीं कराना, तो फिर इसका मतलब नहीं है, फिर वो हवा में ही हम बात कर रहे हैं। इट हैज़ टू ब्रेक इट ग्राउंड लेवल, इट हैज़ टू मेक। तो जब मैं ये नारायण मूर्ति इन सबको पढ़ता हूँ ना, तो लगता है अभी भी हम बहुत नीचे और बहुत ऊपर जाना है, बहुत अच्छा काम करना बाकी है। लर्न फ्रॉम द बेस्ट। और मेरा ऐसा मानना है, मेरे पास गॉड, मतलब ब्लेस्ड हूँ कि बहुत सारे कोचेज़ हैं मेरे ऊपर, बट और सबसे मैंने बहुत कुछ सीखा और अभी भी सीखता हूँ। मेरे बैलेंस शीट पे सबसे बड़ा कॉस्ट इज़ माई लर्निंग। अभी भी हर साल का, या मेरा ट्रैवल जाने आने का, और मेरी जो मैं रिन्यूअल फ़ीस भरता हूँ, वो सबसे बड़ा कॉस्ट है। सो वो मुझे लगता है कि कोच होना ज़रूरी है। और जब अभी काफ़ी बार मैं रिन्यू करता हूँ तो मुझे पता है कि ये क्या सिखाने वाले, मतलब मेरे को समझ में आ गया गेम, बट वो खाली एक अश्योरेंस है कि ये मेरे साथ है। अगर मेरे को कुछ हुआ ना, तो मैं एक फ़ोन करके पूछ सकता हूँ कि इसका क्या करना है। दैट इज़ लाइक आई एम पेइंग द मनी फॉर दैट। प्लस वो जो बार बार US जाता हूँ और वो एनवायरनमेंट में जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे कितना भी अच्छा बिजनेस करता हूँ, जब मैं वहाँ पे जाता हूँ, वो हमारा एक छोटा सा ग्रुप है मास्टरमाइंड, जहाँ पे 20-25 जन जो पूरे वर्ल्ड के बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स है। इट्स द हाईएस्ट मास्टरमाइंड। तो वहाँ पे जब मेरे से 10 साल छोटा या 15 साल छोटा आदमी मेरे से 2 गुना 3 गुना ज़्यादा बिजनेस कर रहा है और वो वहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है, तो तभी मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो वो मैं इंस्पायर होकर आता हूँ कि भाई हम तो बहुत कुछ करना है। दैट्स व्हाट यू सेड, द रूम, यू आर नॉट द स्मार्टेस्ट इन दैट रूम।
यहाँ पे मुझे कभी लग रहा है कि चलो मैंने ये अवार्ड ले लिया, वो ले लिया, ये कर लिया, बट वहाँ पे जाएंगे तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू कीप गोइंग टू दोज काइंड ऑफ कॉन्फ्रेंसेज, दोज काइंड ऑफ सेमिनार्स वेर यू फील इन्फीरियर और यू फील इंस्पायर्ड बाय अदर पीपल, एंड दैट्स व्हेन यू कम बैक एंड डू द मैजिक. कल रात को कोई ट्वीट पड़ा यूएस नेवी सील्स के बारे में. हाँ, राइट. तो उनका एक स्लोगन है, उनका मोटो है, द इजीएस्ट डे वाज यस्टरडे. अच्छा. ओके. मतलब वो इतनी लाइफ की उनको परिस्थितियां दिखाई जाती है कि वो पेन क्या होता है भूल जाते हैं. राइट. तो जब आप पेन भूल ही गए ना तो आपको कोई आपको इम्पैक्ट कर ही नहीं सकता है. तो मैंने रियलाइज किया कि इफ यू स्टार्ट बिकमिंग comfortable with becoming uncomfortable, start becoming comfortable with being uncomfortable. You always have to question yourself. आज आप मैं चाहे तो रिटायरमेंट ले सकते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये पॉडकास्ट भी करने की जरूरत नहीं है. इट्स नॉट अबाउट नेम और फेम और मनी, इट्स अबाउट हाउ मेनी लाइव्स यू कैन इम्पैक्ट फाइनली. तो ये जो मिशन है मैंने लिया है कि मुझे 15, 20, 25, 50 करोड़ को कैन आई इम्पैक्ट इन माई लाइफ टाइम. एंड गॉड हैज, आई नो वेरी वेल दैट गॉड हैज गिवन मी दैट स्किल्स. मैनिफेस्टेशन, राइट. वो मैनिफेस्टेशन खुद में होना बहुत ज़रूरी है कि आप में एक सुपर पावर है और आप वो काम कर सकते हो. एंड दैट इज़ वॉट मेक्स यू वेक अप इन द मॉर्निंग नेक्स्ट डे. वरना सूरज तो उगने वाला है ही है. आपके पास क्या मोटिवेशन होना चाहिए कि आई शुड बी वेकिंग अप टुमारो मॉर्निंग, पर्पस ऑफ योर लाइफ. तो यही चीज़ 2013-14 में जब मैं एक बिजनेस कोचिंग में था, संतोष नायर जी हमारे कोच है, बिजनेस कोच, एंड उन्होंने ऐसा 100 जन का सेमिनार था और सुबह हमारा सेशन था और उसमें सबको पूछा कि आप सुबह उठते क्यों हो. एंड देन वेरियस आंसर्स कम एंड ऑल दैट, कि मुझे ट्रेन पकड़ना है, बस पकड़ना है, इधर जाना है, उधर जाना है, टिफ़िन बनाना है. दैट तुम्हारे उठने का कारण क्या है. एंड देन द नेक्स्ट कम्स दैट कंपनी क्यों चला रहे हो, तो बोलता है पैसा बनाने का. तो मेरे को उन्होंने ऐसा 100 जन के सामने बताया, मैंने खड़े होकर बताया कि सर पैसा बनाने बिजनेस कर रहे हैं. तब बोलता है पैसा तो तुच्छ आदमी भी बनाता है, उससे ऊपर कुछ सोच. And that's when he taught me how to design a purpose. What is your purpose of life and purpose of your business? And then we design, वो एक statement होता है core purpose जिसको हम बोलते हैं, और वो सारे वेबसाइट्स पे लग जाता है, जैसे to provide premium education and empower people to take control of their financial future. तो एक statement बना, मतलब अभी ये statement को रोज पढ़ेगा और इसी के लिए तू रोज उठेगा. अब once you start doing this, then you will not think about money. Money will come behind you. Once you live by a purpose. So money is a byproduct of a higher purpose if you are living, which is good for everybody, not only for you. That's what I learned and that changed my life. So ऐसे गुरु है जो हमारे ऊपर blessed है, जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ से यहाँ तक आए, और I'm sure you are same. मतलब आज की डेट में लकीली चूंकि मुझे 15 साल हो गए, आपको भी इतने साल हो गए, हर दिन लाइफ में ऐसा नहीं है कि लिंक्डइन पे या मेल पे सर आपने मेरी लाइफ चेंज कर दी. हाँ. आपकी एडवाइस ने, आपके ये पॉडकास्ट बोल दो, ये आपके सुनो, मेरे पास पाकिस्तान से 3-4 लोगों के मैसेजेस आए हैं लिंक्डइन पे. लॉयर हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं, उन्होंने कहा सर ऐसे ही रैंडमली सर्व करा तो और आपका पॉडकास्ट मैंने देखा, इट चेंज माई लाइफ. राइट. मतलब यू फील गुड कि चलो आपका काम किसी न किसी को हेल्प कर रहा है. Yes. आपकी लाइफ लेसन जो भी हमने आज डिस्कस किया, किसी न किसी को कोई कनेक्ट कर पा रहा है, किसी का रीइंफोर्समेंट हो गया. वो सोच रहा था बट 2 दिमाग में था कि करूँ नहीं करूँ, बट अब आज सुन के वो रीइंफोर्समेंट हो गया. तो हर दिन 20, इसको भी मैं कंपाउंडिंग बोलता हूँ. देखो 15 साल आपने मेहनत की, उसको रिजल्ट्स नहीं आए, लेकिन अब आ रहे हैं, अब वो भर भर के आ रहे हैं हर दूसरे दिन. ये मोटिवेट करता है कि कल सुबह आपको उठना है और लाइफ चेंज करनी है. यस, परफेक्ट. और अभी तो लगता है बहुत छोटा है, इसका 10x काम करना है. राइट. और उसके करने के लिए आपको खुद में कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है कि मैं कर सकता हूँ और मुझे करना है, नॉट फॉर मी बट फॉर द लार्जर गुड. राइट. देखो खुद के लिए तो सभी जीते हैं, आपने कहा ना, खुद प्रॉफिट के लिए, पैसों के लिए करोगे तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है. इसीलिए बहुत सारे वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स मिनिमम बोलते हैं, हमारा मिनिमम ये है. हमने कभी भी आज तक मिनिमम नहीं देखा. कोई 1000 रुपये की भी SIP करता है तो हम मना नहीं करते हैं. अगर आप हमारे थॉट प्रोसेस के साथ हो तो मेरा इच्छा है कि मैं आपको हेल्प करूं. ऐसा नहीं है कि आपको मिनिमम 1 करोड़ लेके आना है, बिकॉज अगर मैं 1 करोड़ वालों को ही कर रहा हूँ तो मैं अमीर को ही अमीर बना रहा हूँ. फिर मेरा स्किल का मतलब नहीं हुआ. बहुत सारे लोग हैं जो 100 करोड़ पे हैं, अब मैं उनका 100 करोड़ का 200 करोड़ बना दिया तो मैंने क्या लाइफ में ऐड किया, उनका वैल्यू ऐड किया. और 100 करोड़ भी खर्चे नहीं होने उनके. बट किसी की लाइफ में जो 5 लाख पे थे, 2 लाख पे थे, 10 लाख पे थे, और उनको मैंने 1 करोड़ बनाया उनके लिए. और उस 1 करोड़ का रियल वैल्यू, उनकी लाइफ चेंज हो गई है. आज वो एक अच्छे घर में रह पा रहे हैं, बच्चे अच्छी पढ़ाई कर पा रहे हैं, या उन्होंने कुछ घुमाया फिरा है, या हेल्थ केयर अच्छे कर पाए हैं. तो आपका रियल इम्पैक्ट है.
And I always believe why I love this profession, because 95% of the problems in all our lives are connected with money, Yes. right? Absolutely. We just try to solve this puzzle in people's lives. कि सर अगर आप हमारी बात 15, 20 साल, 25 साल मान लोगे तो एक गारंटी मैं देता हूँ, और तो मैं कुछ नहीं दे सकता, आपको पैसों के लिए कभी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा. Wow. ये गारंटी है मेरी, हाँ. कि आपको सोचना नहीं पड़े कि ये फ़ोन खरीदूं कि नहीं खरीदूं, इसमें ज़्यादा लग जाएंगे. पैसे आपके पास बहुत है, आपको खरीदना नहीं खरीदना वो आपकी प्रॉब्लम है. लैक ऑफ मनी विल नेवर बी द प्रॉब्लम. That's great. सो बिलीव मी, जब आपके बैंक अकाउंट में पैसा होता है, देखो दो चीज़ से लाइफ में बहुत फ़र्क पड़ता है. आपकी अगर हेल्थ अच्छी है, आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, आपकी भाषा में वो दिखेगा कॉन्फिडेंस. Yes. आप यूएस जाते हैं, स्टेज पे जाते हैं, तो जब कोई स्मार्ट 6 फीट हाइट और वो जो बोलता है ना, तो उसकी इमेज देख के कॉन्फिडेंस आ जाता है. Right. तो बातों में दम आ जाता है. एक तो हेल्थ अच्छी और दूसरी वेल्थ अच्छी आपके पास. Right. अगर आपके पास वेल्थ अच्छी है तो यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ इन एनी सिचुएशन. आप यू कैन टेक द कॉल, राइट. और वो चीज़ आपके चेहरे पे दिखती है. आज जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ ना, 15 साल पहले मैं ऐसा नहीं कर सकता था, Of course. क्योंकि मैंने वो एक्सपीरियंस नहीं किया, मैंने वो जर्नी नहीं देखी. आज मैंने वो बनाए हैं, सब कुछ किए, तो आई कैन टॉक विद कॉन्फिडेंस. Yes. सो एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि दुनिया में आप क्या कहते हो वो फ़र्क नहीं पड़ता, कौन कहता है वो फ़र्क पड़ता है. मैं जो चीज़ आज बता रहा हूँ ना, 15 साल पहले भी यही बता रहा था. जो मैं सेमिनार करता था, जैसे आपको भी याद होगा, 15 साल पहले आपने सेमिनार जो फर्स्ट किया होगा, चीज़ वही, कोर चीज़ वही बताते हैं, टेक्निक्स बदल जाती है, राइट. तो चीज़ें मैं वही बता रहा था, लेकिन उस वक्त लोग मेरी बात सीरियसली नहीं ले रहे थे. Right. और आज वही बातें सब सीरियसली ले रहे हैं, क्योंकि मैंने कर दिखाया वही चीज़. Oh, that's very important. तो मैंने रियलाइज़ किया कि आप क्या कहते हो वो मैटर नहीं करता, कौन कहता है. तो एक दिन आपको कौन बनना है. Right. Perfect. अगर आप कौन बन गए तो दुनिया अपना रेड कारपेट आपको बिछा देगी सर. Wow, that's so amazing. So अगर मैं ये पूरे पॉडकास्ट को सम अप करूँ, तो अगर हम बोलते हैं वेल्थ एंड बियॉन्ड शो, तो वेल्थ, रियल रीजंस और रियल वे टू क्रिएट वेल्थ. वन इज टू हैव पेशेंस. सेकंड, you need to have right circle, environment. In fact, the first is mindset. First is mindset. Yeah, first is mindset. First is mindset. Second is you need to surround the right people around you. Absolutely. Third, you need to have patience, right, and consistency. Patience and consistency. Plus आपको knowledge चाहिए, जो आपको पढ़ाई, पॉडकास्ट, बुक्स, सेमिनार, वर्कशॉप, ये सब से नॉलेज मिलेगा. और आपको इंटरेस्ट भी होना चाहिए, वेल्थ, और आपके अंदर बिलीफ होना चाहिए, जो वापस कम बैक टू द माइंडसेट मैनिफेस्टेशन, कि आप कर सकते हो, आप हैंडल कर सकते हो, 100 करोड़ हो या 500 करोड़ हो, ऑल दैट. मैंने 2 साल पहले मेरे ऑफिस में रोल्स रॉयस गाड़ी मुझे लेनी है. मेरे पास आज की डेट में गाड़ी नहीं है, बट मुझे रोल्स रॉयस गाड़ी लेनी है. मैं 2 साल पहले लंदन से रोल्स रॉयस का ओरिजिनल मॉडल मंगाया, 1 लाख रुपए दे के, सामने रखने के लिए, कि मैनिफेस्टेशन, कि ये लेनी है, राइट. तो जब तक आप सामने नहीं रखोगे, मेरे आप कभी ऑफिस आओगे तो बहुत सारे गोल्स, बहुत सारी चीज़ें सब सामने रखी हुई हैं, वर्ड्स, ट्रैवल मैप, कि आपको ट्रैवल करना है. बिकॉज मेरे सामने, और हर इंसान का एक अलग अलग माइंडसेट होता है. तो मुझे क्या है लाइफ में, मुझे आई डोंट, फॉर मी द बेस्ट एक्सपीरियंसेस इन लाइफ आर नॉट थिंग्स, दे आर एक्सपीरियंसेस. मतलब मैं हमेशा मानता हूँ. तो वो मैनिफेस्टेशन सामने रहेगा तो हो पाएगा. बार बार दिखेगा. और द बेस्ट वे यू कैन कन्विंस एनीबडी एल्स इज स्टोरीज. मतलब स्टोरीज हमारे दिमाग में याद रहती है. नंबर्स, और आज देखो, आज हमने कुछ भी नंबर्स की बात नहीं की, राइट. बहुत सारे मेरे पॉडकास्ट होते हैं, उसमें नंबर्स की बात करते हैं, ये नहीं करते हैं. दिस इज ऑल स्टोरीज. मतलब हाउ, एंड दीज आर मच बिगर थिंग्स इन लाइफ. अगर आपका ये माइंडसेट ही नहीं होगा तो वेल्थ बनेगी नहीं. फाइनली मैं ये कहता हूँ कि वेल्थ, जैसे आपने कहा, बहुत फॉर्म्स होते हैं. एक तो पीस ऑफ माइंड इज द बिगेस्ट वेल्थ टू मी. मैनी पीपल डोंट रियलाइज, मैनी पीपल टॉक अबाउट फिटनेस और दिस थिंग, बट शांति नहीं है तो फिर क्या है. यू शुड नो वॉट इज़ इनफ फॉर यू, कि इसके बाद मुझे भागना नहीं है. सो आई एम लकी, आई नो वॉट इज़ इनफ फॉर मी. आज भी मेरे को मालूम है कि मेरे पास बहुत है, इससे भी रिटायरमेंट हो सकता है, इससे ऊपर बढ़ाने की जरूरत है, और ये बढ़ेगा तो अपना बढ़ेगा, इसके पीछे भागना नहीं है. दैट इज़ टुडे आई हैव द गट्स to tell my clients ki whether you will become my client or not. Wow. I can choose my clients. Again, thanks to Nick Murray philosophy. आप मुझे 50 करोड़ भी दोगे ना, बट अगर हमारा माइंडसेट मैच नहीं कर रहा है तो मैं मना कर दूंगा आपको कि विशाल, आई एम नॉट द राइट पर्सन. आप किसी और के पास जाओ, राइट. बिकॉज टुमारो इफ समथिंग फ्रिक्शन हैपन्स
एंड आई लूज माई पीस ऑफ माइंड, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस वेल्थ? अगर रात को नींद नहीं आ रही है तो फिर ये वेल्थ बनाने का, मैनेज करने का मतलब क्या है? पीस ऑफ माइंड. एंड फाइनली द बिगेस्ट वेल्थ इज नॉट क्रिएटिंग वेल्थ, इज गिविंग द वेल्थ. गिविंग द वेल्थ बैक टू सोसाइटी. मुझे आज जो भी मैं यहाँ हूँ ना, इट इज़ बिकॉज ऑफ टू फैक्टर्स. वन, दिस सिटी. आई डोंट थिंक आई वुड हैव बिकम व्हाट आई एम टुडे इफ नॉट फॉर दिस सिटी. वॉरेन बफेट बोलते हैं, आई वन द ओवेरियन लॉटरी इन 1920s दैट आई वॉज बॉर्न इन अमेरिका. अगर मैं अमेरिका की जगह और कोई कंट्री में होता ना, तो आज वॉरेन बफेट नहीं होता. तो मेरा वो जो कॉल था कि मुझे मुंबई आना है, इज़ द बेस्ट कॉल. सेकेंड टाइम राइट कॉल था, मैंने लंदन से शिफ्ट किया इंडिया में आने के लिए. अगर मैं लंदन में ईजी ज़िंदगी जी रहा होता, तो आज भी अच्छी लाइफ जी रहा होता, अच्छी सैलरी कमा रहा होता, आई वुडंट हैव बिकम व्हाट आई वांटेड टू बिकम. राइट. तो द सिटी. एंड द थर्ड इज़ माई इंडस्ट्री, एज इन ये जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, दिस इंडस्ट्री इज़ गिवन मी एवरीथिंग आई कुड हैव ड्रीम्ड ऑफ. नेम, फेम, रेस्पेक्ट, इज्जत, लर्निंग प्लेटफॉर्म्स. नाउ इट इज़ माई ड्यूटी टू गिव बैक टू द सोसाइटी, क्योंकि इस सोसाइटी से हमने सब कुछ सीखा है. राइट. तो अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आपको, कैन यू क्रिएट मैनी मोर सच इडियट्स. सो आई कॉल माई सेल्फ वन इडियट. हाँ, मैं वही उसी पे आने वाला था. आपके वेबसाइट पे मैंने देखा वन इडियट का क्या मीनिंग है. तो वन इडियट एक छोटी सी मूवी है यूट्यूब पे. आपके सारे व्यूअर्स को मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा. 8 साल का बच्चा आपको एक सिखाता है वेल्थ कैसे बनती है. ओके. वो खुद वो जर्नी करता है. आधे घंटे की मूवी है वन इडियट. यूट्यूब पे आप टाइप कीजिए, फ्री है. दैट मूवी चेंज माई लाइफ. आज मैं अपने आप को वन इडियट कहता हूँ. मेरा विजिटिंग कार्ड सब कुछ वन इडियट है. और मुझे मालूम है, मैं चाहता हूँ कि 10 साल बाद इंडिया में 20 करोड़ लोग मुझे वन इडियट के नाम से जाने, 20 से 25 करोड़ कम से कम. और मुझे पता नहीं, इतना कॉन्फिडेंट कि ये हो जाएगा, जबकि 20 करोड़ बहुत बड़ा नंबर होता है ना. बहुत बड़े बड़े एक्टर्स को लोग नहीं जानते हैं. बट मुझे लगता है स्टोरी इतनी पावरफुल है, और एक ट्रू स्टोरी है कि मैं खुद की वेल्थ SIP के थ्रू, और मैं आपको 2004 में मैं बॉम्बे आया था ना, तो 2000 रुपये के रेंट पे रहता था मैं. 2000 रुपीज़ में कॉन्ट्रीब्यूशन था. इन 25-30 years यू आर सेइंग यू आर बिल्डिंग 100 crores. यू वांट टू बाय रोल्स रॉयस. तो दिस इंडस्ट्री एंड दिस सिटी हैज़ गिवन मी. तो माई आइडिया इज टू गिव बैक. कैन आई क्रिएट मैनी मोर इडियट्स थ्रू दिस स्टोरी? And thanks to these podcasts, now your messages can travel anywhere in the world. Yes, absolutely. It has no barriers. So the biggest goal for me now is to give back my wealth, my learnings. I don't want to go to the grave कि सारी learnings मेरे पास ही रह गई, सारी दौलत मेरे पास ही रह गई. That will be a very, very sad thing for me. I want to die empty. जितनी skills थी मैंने लोगों को सिखा दी. मेरे ऑफिस में बहुत सारे मेरे कॉम्पिटिटर्स आते हैं, मेरे मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मैं उनको हर सारी चीज़ें ट्रेड सीक्रेट बताता हूँ कि मैंने कैसे बनाई है, क्या आपको करना चाहिए. आई मीन इतनी अच्छी इंडस्ट्री, सबके लिए मार्केट है, सब ग्रो करो. वो दैट्स अनदर थिंग कॉल्ड अबंडेंस माइंडसेट. कि कोई किसी का लेके नहीं जाएगा इसमें क्या. और ये मार्केट ही ऐसा है, जैसे बोलते हैं स्टॉक मार्केट इज अ समंदर. ऐसा कोई लिमिटेड मार्केट नहीं कि मैंने आपका मार्केट शेयर ले लिया तो मेरा कम हो गया. स्टॉक मार्केट समंदर, अब मुंबई समुंदर में है. हाँ. समंदर के आगे पीछे घिरा हुआ है. हाँ. तो यहाँ इतना कुछ है पाने के लिए. हाँ. सबके लिए बहुत जगह है, बहुत जगह है. बिंदास ओपनली शेयर करो. हाँ. बताओ. राइट. सो व्हेन आई शेयर सो मेनी ऑफ माय, मैं जो कोर्सेज लाखों में लेता हूँ, वही चीज़ें मैं यूट्यूब पे फ्री में भी सिखाता हूँ. करेक्ट. And then because I know that many people might not be able to afford it. Correct. So they should learn, and then when they can afford, they can come back. Otherwise also it's okay. कोई कुछ उसमें से चोरी कुछ नहीं होने वाला है. Live in abundance. The more you give, the more you get. Simple, मतलब basic principles जो आपने बताया ना, मेरे और आपके इतने मुझे लग रहा है सेम हो रहे हैं. Simplicity होनी चाहिए, और values पे मैच होना चाहिए. Peace of mind चाहिए. कम काम करेंगे लेकिन अच्छा काम करेंगे. लॉन्ग टर्म चाहिए. और ये जो अभी आपने बताया, तो which is very very so much like a two brothers. Right. So बहुत सीखा आपसे भी, मैंने भी, और आई होप मेरे ऑडियंस ने भी सीखा है यहाँ से. और बताइए मुझे कमेंट्स में कि क्या क्या आपके आहा मोमेंट्स थे, क्या क्या नगेट्स थे जो आपने इस पॉडकास्ट में सीखे. और दूसरा, उनसे अगर और भी सवाल करने तो हम उनको पार्ट 2 के लिए भी बुला सकते हैं. उनकी चैनल्स, उनके यूट्यूब, उनके इंस्टाग्राम और बाकी सारी डिटेल्स भी हम लिंक में लगा देंगे ताकि आप उनको फॉलो कर सको. उनके और भी बहुत सारे पॉडकास्ट हैं, आप उनको भी देख सकते हो. सो थैंक यू गजेंद्र जी, बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखा. एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन. मैं जब आज आपके पॉडकास्ट पे आ रहा था, तो मैंने कुछ आपके देखे थे, मैं बोला अरे ये तो
पूरा टेक्निकल वर्ल्ड से रिलेटेड है, तो मैं कैसे मतलब, और मैं कम्प्लीटली इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म हूँ जनरली। मैंने हमेशा देखा टेक्निकली इज शॉर्ट टर्म, मतलब मैं बोला कैसे कनेक्ट करेंगे, क्या होगा, एक डाउट रहता है मन में, बट ऐसा कहीं लगा ही नहीं। आपसे बात करके लगा कि इतनी सिमिलैरिटीज़ हैं, राइट। काम भले ही हम अलग अलग करें, बट इतनी सिमिलैरिटीज़ है, बिग प्रोसेस थिंकिंग जो है, तो आई हैड रियली फन, गुड फन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो देखा आपने कि 1 घंटे में कितना सारा विजडम, कितनी सारी चीजें आपने सीखी इस पॉडकास्ट से, और आपको नीचे मुझे 3 आहा मोमेंट लिखने हैं कि इसमें से 3 ऐसी क्या चीजें हैं जो आप इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हो अपने बिजनेस में, अपने ट्रेडिंग में, अपने म्यूचुअल फंड, अपने इन्वेस्टमेंट्स में और अपनी लाइफ में। और हम मिलेंगे अगले पॉडकास्ट के अगले एपिसोड में। टिल देन, गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।